जय हो। हम क्षमा मांगते हैं, आप लोगों को बहुत श्रम होता है, लेकिन ये उत्साह है आप सबका। हम तो बस हृदय से, मन से और बस सब रूप से एक ही बात पंडरीनाथ भगवान से कहेंगे। इतना उत्साह लेकर के आप लोग कथा में आते हैं। ठाकुर जी आपके इस जन्म में कृपा करें कि बस उनका साक्षात्कार आपको निश्चित हो जाए। आप सब लोग ऐसे ही भावों में बने रहें। हम मानव ही हैं और कई बार मानव अपनी क्रियाओं का केवल क्रम करता है, पर संसार के कई वैष्णव कई भाव उसका पालन करते हैं और कई लोग केवल उसमें दोष दिखाना और उसको कुछ ना कुछ करना प्रारंभ करते हैं। पर हमारा आपका उद्देश्य हम नहीं होने चाहिए, या हमारी कोई भी स्थिति, हमारे भाव जो ठाकुर जी के प्रति आपको हम बता रहे हैं उनको ही आप पालन करो। हमें प्राप्त करना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठाकुर जी की प्राप्ति करो, लाल जी को प्राप्त करो। जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत कम है। इतना श्रम, इतना परिश्रम आप कर रहे हैं, निश्चित ही आप ठाकुर जी का अनुभव करना चाहते हैं, वही उद्देश्य रखिएगा। और हम कह रहे हैं केवल हमारी कथा नहीं सुनिए, हमारे भारत के जितने भी श्रेष्ठ विद्वान हैं सबका प्रवचन सुना कीजिए, सबके भाव सुना कीजिए। बस उद्देश्य ये होना चाहिए कि उनके भाव से हमारे चित्त में भक्ति बढ़े, भाव बढ़े, प्रेम बढ़े, ठाकुर जी के प्रति प्रीति बढ़े। उसको आप लोग केंद्र में लेकर के आगे बढ़ें। इस साल नव वर्ष आने वाला है अंग्रेजी, और ये साल विश्राम की ओर है। अगले वर्ष प्रारंभ में ही एक संकल्प लीजिएगा और थोड़ा सा ठाकुर जी से कहिएगा, नाथ ये साल भी निकल गया, आप नहीं आए, आप नहीं मिले, आपका अनुभव नहीं हुआ। कम से कम अब हमारी उम्मीद है कि इस वर्ष में आपका अनुभव हो। इस भाव से अपने भक्ति भाव में आगे बढ़िएगा। आप सबको हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, बहुत बहुत वंदन करते हैं। कितने बालक, युवा, भाई, बंधु सब कुछ ना कुछ सामग्री लेके आते हैं, पर हम सब स्वीकार नहीं कर पाते, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। हम सबसे नहीं मिल पाते, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। पर आप लोग कथा के प्रति ऐसा ही उत्साह रखिए, ऐसी हमारी भावना है, ऐसी हमारी आप सबसे अभ्यर्चना है। आज कथा का श्रेष्ठम दिवस है और ठाकुर जी वृंदावन आ गए हैं। भगवान का वृंदावन आगमन हुआ है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन ठाकुर जी को इतना प्रेम देता है, इतना इतना प्रिय लगता है ठाकुर जी को वृंदावन की, कि एकमात्र वृंदावन के लिए लिखा है सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को हर परिस्थिति से सुख देता है वृंदावन। अब वृंदावन का रूप अलग हो गया है, हमें जो दिख रहा है वो वृंदावन अब अलग जैसा है, पर अभी भी ठाकुर जी को सुख देता है वृंदावन। वृंदा कौन है? वृंदावी एक भगवान की गोपी है, वृंदावी एक भगवान की सहचरी है, वृंदा महारानी, वही वृंदावन है। इनका कार्य क्या है? ठाकुर जी की लीला को अनुकूल बनाना। जब कभी ठाकुर जी यमुना पुलिन पर जाते हैं तो बालुका अनुकूल हो जाती है। जब कभी भी ठाकुर जी निकुंज वन में जाते हैं तो निकुंज वन के वृक्ष अनुकूल हो जाते हैं। ठाकुर जी को कुछ भूख लगती है तो अपने आप फल प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी को पवाने के लिए। ठाकुर जी को सुगंधि की आवश्यकता तो गले की माला, सुंदर सुंदर पुष्प प्रकट हो जाते हैं। प्रिया और प्रियतम के सुंदर विहार में जो सुख प्रदान करे, जो पूर्ण रूपेण अपना योगदान प्रदान करे, वही है वृंदावन। वृंदावन का अभिप्राय और कुछ नहीं, और वृंदावन वासियों का भी अभिप्राय और कुछ नहीं होना चाहिए, केवल और केवल वृंदावन के प्रिया प्रियतम को सुख देना। यही वृंदावन और वृंदावन वासियों का उद्देश्य होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। यदि कोई वृंदावन में रहकर के भी अपने सुख का विचार करे, अपने भावों का विचार कर रहा है, तो वृंदावन में रहकर के वो वृंदावन के नियम का पालन नहीं कर रहा। वृंदावन शतक, उसमें एक श्लोक है, भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम
ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कन्थां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्रीराधा मुरलीरवो ब्रज सखे वृंदावनम मत्यज। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक वृंदावन प्राप्त हुआ ही नहीं लोगों को। हल्ला मचता है, लाखों की भीड़, करोड़ों की भीड़ वृंदावन में। अभी स्थिति यह है, चक्का जाम है वृंदावन का। लेकिन इतनी संख्या में लोग पहुंच गए, लेकिन वृंदावन के लिए अनुकूल नहीं बन पाए हैं। अभी वो वृंदावनवासी नहीं कहलाएंगे। वृंदावन में अनुकूल कौन है? सुनिए कितना कठिन है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन में रहने वाला व्यक्ति या वृंदावन वास करने वाला व्यक्ति, अच्छा ये सारे नियम व्रज में जन्मे व्रजवासियों के लिए नहीं है, उनके ऊपर मत थोपिएगा। ब्रजवासियों के लिए ये सारे नियम नहीं है। ब्रजवासी अलग हैं, वो ठाकुर जी के हैं। वो तो अपने पूर्व में इतने तप कर चुके हैं कि उनका जन्म वृंदावन में हो गया। ये तो वृंदावन वास की इच्छा रखने वाले, वृंदावन जाने वाले लोगों के लिए नियम क्या होने चाहिए? ध्यान से सुनो। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। वृंदावन जाने वाले लोग प्रयास करें कि वे मधुकरी पा करके अपना जीवन निर्वहन, जितने दिन वृंदावन में रहे मधुकरी पावें। मधुकरी मतलब ब्रजवासियों के यहां से, ना किसी होटल पे पावें, ना किसी बाहर किसी रेस्टोरेंट में जावें। ब्रजवासियों के आगे जाकर के अंजलि फैला करके कहें कि आपके घर में जो सामग्री हो हमें प्रदान करो। ब्रजवासियों के यहां की मधुकरी पावें। दूसरा, स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। प्यास लगे तो यमुना जी का जल पान करे, पर यमुना जी का जल पीने योग्य हम लोगों ने छोड़ा नहीं। बंधुओं, इस विश्व में भगवत प्राप्ति के लिए लोग कितने साधन करते हैं, नाम करते हैं, जप करते हैं, तपस्या करते हैं, वैदिक नियम का पालन करते हैं, लेकिन जो ठाकुर जी को अति प्रिय है वो कोई नहीं करता। क्या? पर्यावरण के प्रति मित्र भाव। ठाकुर जी से ज्यादा पर्यावरण प्रेमी कोई नहीं है। महल बिहारी नहीं है ठाकुर जी, कुंज बिहारी हैं। कुंज मतलब जो सघन वन में रहते हैं वो कुंज बिहारी। ठाकुर जी ईंट पत्थर टाइल बिहारी नहीं है, यमुना पुलिन बिहारी, यमुना जी में रहते हैं। वो गिरिवरधारी हैं। पर्वतों का संरक्षण, वृक्षों का संरक्षण, यमुना जी का संरक्षण, जल का संरक्षण, मृद भक्षण लीला, मिट्टी का संरक्षण, पर्यावरण के प्रति कितने सजग हैं ठाकुर जी। पूरी कृष्ण लीला बाल्यकाल से लेकर के मथुरा तक अगर आप उठा के देखेंगे, ठाकुर जी ने केवल पर्यावरण का ही संग किया है। स्वर्ण का मुकुट नहीं पहनते ठाकुर जी वृंदावन में, रज लगाए घूमते हैं। गले में आभूषणों की माला नहीं धारण करते, वनमाली राधा कृष्ण वनमाली पहन करके, वन की मालाएं पहन के घूमते हैं। पादुका नहीं पहनते, अनावृत चरणों से विचरण करते हैं श्री धाम वृंदावन में। और उसी पर्यावरण को हम लोगों ने कितना दूषित कर दिया। ठाकुर जी को इतनी पीड़ा होती होगी वृंदावन में आज, कि जिस वृंदावन से हमने इतना स्नेह किया, जिसका नाम ही वन है, जिसका नाम ही वृंदा का वन है, उसको आज बिल्कुल वन नहीं छोड़ा। यमुना जी, आप जल पान नहीं कर सकते यमुना जी का, ऐसा यमुना जी का जल है। कभी कभी मुझे लगता है इतनी संख्या में लोग वृंदावन जा रहे हैं, इतना जप तप कर रहे हैं, फिर भी ठाकुर जी मौन क्यों बैठे हैं? क्योंकि ठाकुर जी कहीं ना कहीं नाराज है हमसे कि तुमने हमारे वृंदावन को कैसा कर दिया। हम वृंदावन के निवासी हैं, 28 वर्ष की आयु हो गई, कितने वर्ष हो गए मैं यमुना जी का आचमन नहीं कर पाया अभी तक। हम यमुना जी में स्नान नहीं कर पाए। अपने ठाकुर जी का अभिषेक करना होता है ज्येष्ठाभिषेक पर, तो कटा पत्थर एक स्थान है हरिद्वार से आगे जाकर के, वहां यमुना जी आती, वहां से यमुना जल लाना पड़ता है। हमारे इतने युवा अगर एक साथ जुड़ जाएं, नाम भी करो, जप भी करो, लेकिन एक पहल चालू करो कि भाई वृंदावन को पुनः वृंदावन बनाओ।
उसके लिए वृंदावन को जो प्रदान करना पड़े, हम ठाकुर जी के निकुंज को सजाएंगे तो ठाकुर जी हमारे जीवन को सजा देंगे, ठाकुर जी आनंदित हो जाएंगे। पर हमारी इच्छा तो ऐसी है कि ठाकुर जी बुरो बाबड़ो से वृंदावन पढ़ो रे, आप तो हमें प्राप्त है जाओ। ठाकुर जी कह रहे हैं पहले मेरे निकुंज को तो योग्य बनाओ। इतनी संख्या में युवा अगर ठाकुर जी के पास पहुंच जाएंगे, ठाकुर जी कहेंगे अरे तुम सब क्षमतावान हो, तुम सब बुद्धिवान हो, तुम सब योग्य हो, लग जाओ ना मेरे वृंदावन को कुछ बनाने में, सबको स्वीकार करूंगा मैं, सारे दोष भुला करके सबको अंगीकार करूंगा। उस रास का अनुभव सबको ठाकुर जी करा देंगे जिस रास का हम चर्चा सुनते हैं कथा में। पर मैं बहुत कभी कभी मैं ना, एक तो सबसे बड़ी बात है मुझे सरल सहज बोलना प्रिय है, मैं ज्यादा उग्र होके बोल नहीं पाता, ज्यादा ये पहल उठाना और रोडों पे आ जाना मैं चाहूं तो कर सकता हूं, और एक आवाज में मुझे पता है कि बहुत लाखों वृंदावन में युवा इकट्ठे हो जाएंगे, पर मेरे से होता नहीं है। मुझे लगता है मैं व्यासपीठ से आपको कह दूं, आप हृदय से समझ करके अपने आप संभल करके उस क्रिया को करो, क्योंकि मैं अगर लेके गया तो वहां पर भी वो सेल्फी पॉइंट बन जाऊंगा, मैं लोगों के फोटो का वो बन जाऊंगा, पैर छुपाने का, और फिर कुछ लोग कहेंगे बताओ ये भी इनका प्रोपोगेंडा है, ये कुछ है, वो सब मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं आप अपनी बुद्धि विवेक से विचार करो, जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा आगे लेकर के सबको वृंदावन का कुछ करेंगे। वृंदावन मार्जन उत्सव होना चाहिए। इतने लोग वृंदावन जाते हैं, कई लोग कहते हैं हर महीने हम वृंदावन जाते हैं, मुझे लगता है कि ये साल में 12 बार जाते हैं। अगर ये 12 वृक्ष भी लगा करके वृंदावन में आ जाएं तो कितना बड़ा योगदान हो जाएगा वृंदावन को। आज मंदिरों को तोड़ना, वृंदावन में ये बनाना वो बनाना, ये सब चल रहा है। हम लोग केवल ठाकुर जी को देखने के लिए इतनी भीड़ लगा देते हैं। अरे ऐसा निकुंज निर्माण करो कहीं जाकर के कि ठाकुर जी मंदिर से वहां आ जाएं, वहीं उपस्थित हो जाएं, कोई आवश्यकता नहीं। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। कहां से पाऊं? रज बची नहीं, कहां से पाऊं? बैठी रहूं कुंजन के कोने, है कहां कोना? है कौन सा कुंज वृंदावन में जहां बैठोगे आप? बचे ही नहीं है। आज वृंदावन के पास वो ताकत है लोगों के जन समूह की कि वृंदावन जाने वाले वैष्णव कुछ ठान लें तो करके दिखा देंगे। पूरे विश्व में भीड़ करने वाले लोग यहां से जाते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पूरे विश्व में जहां कहीं भी भीड़ होती है, भीड़ में जाने वाले लोग इधर से जाते हैं। यहां हम ये करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसे जाएंगे तो ये मिल जाएगा, ये चढ़ा देंगे तो ये मिल जाएगा। वृंदावन जाने वाले 99% लोग यहां से जाते हैं, कोई भी इधर से नहीं जाता। और इधर से जाने वाला व्यक्ति अगर विचार कर ले तो सब कर सकता है। वृंदावन को कुंज बनाओ, वृंदावन को वन बनाओ, वृंदावन को पुनः योग्य बनाओ, और उसके लिए आपको जो क्षमता लगे वो लगाओ। हम जीवन में कैसे कैसे रसिकों की कथा आती है, एक महापुरुष की कथा आती है, वो रोज सोहनी करते थे। हमारे श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, उन्होंने जीवन में एक ही तप किया, क्या? गिरिराज जी की परिक्रमा करते सोहनी लेकर के। ध्यान से सुनिएगा, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि मेरे जन्म से पूर्व ही निकुंज में प्रवेश हो गया उनका। उनकी गोद में प्रिया प्रियतम खेलते थे। आप लोग गिरिराज जी जाएंगे तो मुकुट मुखार विंद जहां से परिक्रमा प्रारंभ होती है, थोड़ा आगे 1-1.5 किलोमीटर जाते ही सीधे हाथ पर आपको गया प्रसाद जी की समाधि लिखा दिख जाएगा, जाके वहां प्रणाम कीजिएगा। उनके बारे में सुनो। गिरिराज जी की परिक्रमा करते, कैसे करते? ना तो माला झोली, ना कोई कीर्तनिया, ना कुछ और, बस सोहनी रखते अपने हाथ में और सोहनी करते करते, और ऐसे नहीं कि बस झाड़ते हुए बस परिक्रमा पूरी करनी है,
जहां तक एक दिन में पहुंचते थे वहां तक ही करते, लेकिन खूब अच्छे से मार्जन करते गिरिराज जी का। कीट पत्थर पतंग कुछ भी गिरा मिलता उसको समेटते, उसको व्यवस्थित स्थान पर डालते। एक बार का प्रसंग है कि महाराज जी सोहनी कर रहे थे, और सोहनी करते करते वो सामग्री उठा के डाली और वहीं बैठ के रोने लगे। तो किसी ने जाके पूछा, बाबा आप काहे को रो रहे हो? तो रोते रोते किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया। हम लोग पन्नी डाल देते हैं, कूड़ा कचरा डाल देते हैं वृंदावन में, गोवर्धन में, किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया। वो सारा कचरा हाथ में लेकर के क्या बोल रहे हैं, जे नंद को लाला माने ही ना है, मैं कितनों याकू समझाऊं, कंधो मत करे कर, मत करे कर, अरे जी गिरिराज जी हैं, इनको स्वच्छ रखो, पवित्र रखो, माने ना है, सब रो कूड़ो ले जाए के बीच में ही डाल दे। मतलब किसी व्यक्ति विशेष को दोष नहीं दिया, ठाकुर जी से कह रहे हैं वो ही डाल है आके, और रुदन करने लगे। और उनका नियम था, सोहनी करने के बाद जब झाड़ू सोहनी छोटी हो जाती थी ना, तो फिर अपने स्थान पे आके गड्ढा करते और पुष्प आदि करके सोहनी को माथे से लगाते और बोले, तेरो जीवन कितनो धन्य है, जन्म से अंत तक तेने केवल रज की सेवा करी और कोई काम में ना तू रही, तेरो जीवन धन्य है गयो। और सोहनी को गाड़ करके और उसको समाधि दे करके गिरिराज जी में फिर भंडारा करते संतों का, सबको 10-10 रुपया बांटते। संत जन पूछते, बाबा काय बात को भंडारो? बोले, एक सोहनी निकुंज में प्रवेश कर गई, वा को भंडारो है। ऐसे महापुरुष। एक बार ऐसे आप जैसे बैठे, ऐसे ज्ञा प्रसाद जी महाराज सभा में बैठे थे और मंच पर रासलीला चल रही थी। तो किसी ने स्वामी जी से कहा कि महाराज जी, ये जो स्वरूप बनते हैं ना वृंदावन की रासलीलाओं में, जो मुकुट धारण करते हैं, ये मेकअप करके अनर्गल दुनिया में घूमने वाले, विवाह में पहुंच के नृत्य करने वाले वो लोग नहीं। रासलीला रास मंच पर मुकुट धारण करके नृत्य करने वाले जो रास बिहारी ठाकुर जी बनते हैं बालक, कहते हैं कि मुकुट धारण करते ही उनमें ठाकुर जी आ जाते हैं, ठाकुर जी ही हैं। तो स्वामी जी बैठे बैठे बोले, ज्ञा प्रसाद जी महाराज बोले, ठीक है आप सबकी भावना है, पर हम नहीं मानते। भाई ठाकुर जी हैं, कोई मुकुट पहन के ठाकुर जी कैसे हो जाएगा? रासलीला में बैठे थे, तो बैठे बैठे उनके मन में आया, अगर ये सच में ठाकुर जी हैं तो मैं अमरूद लेकर के आया हूं और मैं सामने धर दूंगा। अगर ये सच में ठाकुर जी हैं तो ये लीला में कुछ ऐसी योजना करेंगे, आकर के अमरूद खाएंगे, और अगर इन्हें अमरूद उठाए के खा लियो मेरो, तो मैं मान जाऊंगा ये ठाकुर जी हैं। बोले, स्वामी जी विचार कर रहे थे, वो अमरूद की थैली आगे धर दी, भीड़ बैठी थी खूब सारी, बैठे बैठे देख रहे थे रासलीला। आधा 1 घंटे बाद ठाकुर जी जो स्वरूप सरकार बने थे मंच पे, नृत्य करते करते अचानक रुके और उन्होंने वो अमरूद की थैली देखी, तुरंत कूदे मंच से और अमरूद उठाए करके खायो, और खा करके ज्ञा प्रसाद जी की गोद में बैठ करके बोले, तुम को भगवान ना है माने, मुंह खोल, जल्दी खा। 3 दिन के लिए मूर्छित हो गए स्वामी पंडित श्री ज्ञा प्रसाद जी महाराज, विश्वास नहीं हुआ उनको। और तब से उनका नियम बन गया, व्रजमंडल में जितने भी छोटे बालक दिखते थे, लाला दिखते तो उनको कन्हैया बोलते, और लाली दिखती तो उनको किशोरी जी बोलते। बोले, भैया या व्रज में ये बालक छोरा छोरी ना है, ये सबरे लाला हैं, ये सबरे ठाकुर जी हैं, किशोरी जी हैं, सबको हृदय से लगाते। एक बार और एक लीला सुनाऊं उनकी। जैसे पर्दा लग गया तो पर्दे के पीछे स्वरूप सरकार ऐसे लेट गए, रासलीला करके थक गए, कोई बालक थे, तो महाराज जी ऊपर मंच पे आए, पर्दा के पीछे जाके बोले, जय जय मैं पाम दबा दूं? हाँ बाबा बैठ जा, दबा। बैठ के दबाने लगे तो ठाकुर जी अपने पैर के अंगूठा और ये उंगली बगल वाली, इससे ज्ञा प्रसाद जी की नाक ऐसे करने लगे, ऐसे लेटे लेटे, ऐसे लेटे थे, पैर दबा रहे हैं, तो अपना पैर उठा के उनकी नाक ऐसे दबा रहे ठाकुर जी। तो इतने में जो स्वामी जी मंचन करते, उन्होंने ये दृश्य देख लिया, तो आए आकर के बोले, जय जय जी कहाँ करो, दे बाबा इतना बड़ा भजनानंदी बाबा तुम पाम तेवा की नाक दबा रहे, छोड़ो। तो ठाकुर जी ने अपना चरण पीछे कर लिया
इस बात को देख करके गया प्रसाद जी महाराज इतने रोए। तो स्वामी जी बोले आप क्यों रो रहे हैं? बोले जैसे तैसे, या दुनिया के खिलौना तो हम हैं ही, ये दुनिया हमसे बहुत खेल है, कभी हमारी हंसी उड़ावे, कभी हमारो सम्मान करे, कभी हमारो अपमान करे, कभी हमारो तिलक करे, कभी दक्षिणा देवे, कभी सब हरण कर ले, या दुनिया के खिलौना बनवे तो बढ़िया आज पहली बार ठाकुर जी को खिलौना बनो और तुमने ठाकुर जी को आके रोक दियो, मुझको ठाकुर जी को खिलौना बनना है। तो स्वामी जी फिर गए, ठाकुर जी फिर से नाक पकड़ लो इनकी। तो फिर गया प्रसाद जी बोले आप कहोगे तो नहीं, ठाकुर जी खुद पकड़ेंगे, खुद लीला करेंगे तो मैं स्वीकार करूंगा। और अपने निकुंज गमन तक स्वरूप सरकार, जो मुकुट पहन के बालक ब्रजमंडल में लीला करते हैं रास में, उनको ही कृष्ण माना उन्होंने, और उन्हीं के माध्यम से अनेक अनुभव किए उन्होंने ठाकुर जी के। और इन सब के पीछे वो योजना बताते थे, मेरा जप तप नियम सब कुछ केवल और केवल सोहनी करने से। रज की सेवा, वृंदावन के नुकुंज की सेवा, यमुना जी की सेवा, हम इन्हें छोड़ करके केवल और केवल एक सेवा में लगे हैं, भजन साधन में। करिए वो भी, लेकिन नुकुंज की सेवा करो, रज की सेवा करो, यमुना जी की सेवा करो, निकुंज वृक्षों की सेवा करो, उससे ठाकुर जी ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत भीड़ है, लग रहा है बिहारी जी के दर्शन ना होंगे, मत करो, प्रणाम कर लो, जय हो बिहारी जी, हम तो जा रहे हैं जमुना जी में, कूड़ो कचड़ो उठाएंगे, वहीं की रज रज की सफाई करेंगे, वहीं आनंद करेंगे, या बार आपके दर्शन ना सही निकुंज की सेवा करेंगे। आप अनुभव कीजिए, करेंगे मेरी बात का। आपने बिहारी जी नहीं देखे, लेकिन बिहारी जी स्वप्न में आके अपनी पोशाक आदि सब दिखा जाएंगे आपको, आज मैं ऐसा लग रहा हूं, देख ले, तैने मेरे निकुंज की सेवा करी। ताज बेगम का नाम सुना? मुस्लिम थी, पर जब से ठाकुर जी का दर्शन किया एक खिड़की में से, बस तब से निहाल हो गए। सब छोड़ करके वृंदावन आ गए। उनको मंदिर में प्रवेश वर्जित कर दिया पुजारियों ने, बोले आप अंदर नहीं आ सकती। तो उन्होंने जिद नहीं की, लड़ाई नहीं की किसी से, बोले कोई बात नहीं, मैं योग्य नहीं हूं तो मैं बाहर ही रहूंगी। दर्शनार्थी जो दर्शन करके आते उनसे पूछती, आज जय जय कैसे लग रहे, आज जय जय कैसे लग रहे, सब बताते, आज ऐसी पोशाक है, ऐसा मुकुट है, ऐसे कुंडल है, ऐसी नासिका है, ऐसा भोग है, ऐसा इत्र लगायो। तो बाहर मन में ही चिंतन कर लेती हैं, अच्छा आज ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी। करते 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 एक स्थिति ऐसी बन गई कि ताज बेगम को अपने आप लगने लगा, आज नीली पोशाक होगी, आज ऐसा पाग होगी, आज ऐसे मोती होंगे, आज ये वाला इत्र लगा होगा। पहले ही मन में सोच लेती, और फिर दर्शनार्थी जो दर्शन करके आते हैं उनसे बोलती, आज ठाकुर जी ने नीली पोशाक पहनी है? बोले हाँ आज नीली है। तुमको कैसे पता? आज ये बताओ, मोतियों की माला है गले में? बोले हाँ। उसमें एक नग भी लगा है बीच में, उसमें 2 बाघ नग भी लगे हैं, तो लोग बागों को लगा ये छुप के कहीं से देख लेती है, पर नहीं। स्थिति ऐसी हो गई कि ताज बेगम को मंदिर जाने को नहीं मिलता, तो ताज बेगम रज की सेवा करती थी, यमुना जी की सेवा करती थी, निकुंज वृक्षों की सेवा करती थी। उन सब की कृपा से ठाकुर जी ही उनको तरंग के माध्यम से अपना दर्शन करा देते थे। बोले तू मंदिर में मत आ, मैं तो को बाहर ही करा दूंगा दर्शन। इसलिए भैया वृंदावन उसको पुनः निकुंज बनाना है, उसके लिए जो योजना बनेगी हमें करनी है। हम सब युवा भाई हैं, हम सब युवा हैं, हम लोगों में इतनी शक्ति है कि हम चाहें तो कर सकते हैं इस क्रिया को। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया हो रहा है, भारत की एजुकेशन बढ़िया हो रही है, भारत में मंदिरों के नाम पर बहुत कुछ बनाया जा रहा है, बड़े बड़े रूप, आधुनिकता ज्यादा दिखाई जा रही है। पर वृंदावन आधुनिक नहीं है, वृंदावन सहज है, वृंदावन सरल है, वृंदावन सामान्य है, उसको वैसा ही बनाना है। करेंगे कुछ ना कुछ पहल अगले वर्ष, जिससे वृंदावन पुनः वृंदावन बने, पुनः वैसा बने। अड़चने आएंगी, रुकावटें आएंगी, खूब सुनना पड़ेगा, खूब दुनिया भर के हमको लांछन आदि भी लगेंगे, लेकिन भैया ये दुनिया तो बोलती रहेगी। ये दुनिया लांछन लगावे वो तो लगाती ही है, ये नहीं लगा मैं, बस ये प्रसन्न रहे, हमको और क्या चाहिए।
चरणामृत रा नेम हमारा, चरणामृत रा मैं तो नित उठ दर्शन पासूं, मैं तो नित उठ दर्शन पासूं। मैंने गाया नहीं था पहले दिन, एक पंक्ति गाई थी, आज गा देते हैं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय। एक बाईसा के शब्दों में अपना जोड़ने का कोई मन नहीं, पर मैं अभी कह दूं, मैं तो कुंज निकुंज बनासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो कुंज निकुंज बनासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। हे राम नाम रा जहाज चलास्या, राम नाम रा जहाज चलास्या। हे राम नाम रा जहाज चलास्या। राम नाम रा जहाज चला। मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ओ मैं तो भव सागर तर जासूं, मैं तो भव सागर तर जासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। हे मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो। बोलो गिरधर गोपाल की जय। एक बार मंदिर में नृत्य कर रही थी, इतना अच्छा नृत्य कर रही थी गा करके, जितने लोग दर्शनार्थी खड़े थे सब बोले आ गई नाचने वाली गाने वाली, इसको जरा शर्म नहीं आती, जरा लिहाज नहीं आती, सबके सामने नाचने लगती है।
इतना सब लोग अपशब्द कहने लगे। इतने में ही मंदिर के गुसाई जी वो गए और ठाकुर जी के गले की माला निकाल करके लाए और बाईसा के गले में डाल दी। तो इतने में भी लोग समझे नहीं, लोग बोले पुजारी जी की भी बुद्धि सठिया गई। बताओ, नाचने गाने वाली को भगवान के गले की माला पहना दी, ये इसकी अधिकारिणी है। अरे बड़े बड़े वेदज्ञों को, योगियों को, आदियों को माला देनी चाहिए, नाचने वाली को दे दी। तो गुसाई जी बोले तुमको ये दिख रही है नाचने वाली, लेकिन जब ये नृत्य कर रही थी तो मैं देख रहा था सामने खड़े हुए ठाकुर जी, जिनकी दृष्टि नीचे रहती है, जैसे ही इसने नाचना शुरू किया वो अपने नेत्र उठा के इसको देख रहे थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भले ही जग को दोष दिखा है पर जगदीश को दोष नहीं दिखा है, इसलिए माला पहनाई है। हरि मंदिर मां नृत्य करा स्या, हरि मंदिर मां नृत्य करा, हे हरि मंदिर मां नृत्य करा स्या, हरि मंदिर मां नृत्य करा। मैं तो घूंघरिया मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन खाए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन खाए कर से। हे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं। आइए, ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन खाए कर से। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन खाए कर से। गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मन। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद।
गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मैं तो निरख परख गुण गासूं, मैं तो निरख परख गुण गासूं। ओ मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काय करसूं। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। राणा जी रूठे तो मने काय। तो भगवान वृंदावन पहुंचे और वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने सबसे पहले अघासुर का उद्धार किया, अघासुर पर कृपा की, जो कि एक नाग के रूप में आया था। भगवान ने सब ग्वाल वालों के साथ में वन भोज करने का एक कार्यक्रम रखा। सब ग्वाल वालों के साथ ठाकुर जी वन भोज करने के लिए वन में गए और वहीं अघासुर नाम का एक दैत्य आया। ठाकुर जी कैसे भोजन कर रहे हैं वन में? विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलेषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरश्वहिदो हासे निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके विवशति भुजे यज्ञ भुक्बालके। ध्यान से सुनो। विभ्रद वेणुम जठर पटयो, मुझे ये स्वरूप इतना अच्छा लगता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी ने अपने एक बाम में तो वेणु रखी है, वेणु दबा रखी है, दूसरे बाम में गैयाओं को बुलाने वाली श्रृंगी दबा रखी है। अपने एक हाथ के मध्य भाग में ठाकुर जी ने चटनी रखी है, उंगलियों के बीच में अलग अलग प्रकार के अचार रखे हैं। बताओ, ठाकुर जी जैसा कौन वन भोज करे? ऐसे कोई खा सकता है? कई बार बंधुओं बहुत आधुनिक व्यंजन होता है ना, उसको फिर प्लेट में ही खाने में सुख मिलता है, पर जो प्रेम से निर्मित व्यंजन होता है ना, वो तो कर में पाने में सुख मिलता है, हाथ से खाने में सुख मिलता है। ठाकुर जी का जरूरी नहीं है कि आप रोज ही 56 भोग लगाओ, कभी कभी ऐसे भी किया करो। एक बड़ा रोटला बनाया, हमारे गुजराती भाई लोग बनाते हैं, बहन लोग, रोटला, बड़ा रोटला बनाया, रोटला में बीच में रख दी चटनी, रोटला के एक तरफ रख दिया थोड़ा साग, एक तरफ थोड़ी अचार, एक तरफ थोड़ा कुछ दही का मतलब सब एक साथ ही, उसको खाने में सुख मिलता है। कभी कभी ठाकुर जी को भी ऐसे पवाओ, ठाकुर जी को सुख मिलता है। अब कैसे पाते हैं ठाकुर जी? अपने हस्त के मध्य में चटनी है, और ये क्या, ये वन भोज का चित्र बना लाई बहन जी, ये बना के नहीं लाई, ये बैठी बैठी यहीं बनाती हैं शायद, हैं? यहीं बनाते हो आप कि बना के लाए? बना के लाए। आपको कैसे पता कि आज ये प्रसंग आएगा? वाह, देखो कितना सुंदर। भाई आप लोग हमसे भी आगे हो वास्तव में। जय हो, बहुत सुंदर। आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दही हम कबहू न चाख्यो। सुन गोकुल के नाथ, सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन। अच्छा, ठाकुर जी के वनभोज लीला को क्या कहते हैं पता है? छाक लीला। क्या कहते हैं? ये दोपहर में जो ठाकुर जी भोजन बनवा के कपड़ा में बांध के लेके जाते हैं, कैसे जाते हैं ठाकुर जी? आगे गैया, पीछे गैया, इत गैया, इत गैया। यहाँ पे ठाकुर जी की बंसी है, यहाँ ठाकुर जी की श्रृंगी है, एक छड़ी है हाथ में। वो छड़ियों से गैयाओं को नहीं हाँकते ठाकुर जी, वह छड़ी के उपल्ले भाग में एक पोटली है, वह पोटली में ठाकुर जी ने छाक धरी है। मोटे मोटे रोटला, अचार, चटनी आदि सब। आप क्या बना लाई? पोटली। वाह, सब देखो बिल्कुल
तैयार सब सामग्री तैयार करके लाते हैं। वाह भैया, ये देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग कहीं मेरा मन तो नहीं पढ़ रहे हो। ये कैसे पता आपको? ये तो मेरे को बोलना ही नहीं था, अचानक बोलने लगा मैं। जय हो मैया, धन्यवाद। अब मैं क्या बोलूं? आगे कुछ बोलूंगा फिर वो कुछ लेके आए होंगे। हमारे एक मित्र हैं, वो पर्चा तो बनाते हैं। अब उनको हम बोल देंगे कि भाई हमारे बंबई के वैष्णव जो हैं ये पर्चा नहीं बनाते, ये तो प्रैक्टिकल लेके आ जाते हैं। कथा में जो भाव कहना है वो इनके पास ऑलरेडी होता ही है। तो ठाकुर जी कैसे जाते हैं? आगे गाय है, पाछे गाय है, इतुत गाय है, सब गायों के बीच में ठाकुर जी, और ऐसे अपने साथ में छड़ी पे ऊपर उसमें पोटली में ठाकुर जी सामग्री लेके जाते हैं वन में। और फिर वन में जाकर के विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्रे चकच्छे, ठाकुर जी दोनों तरफ ऐसे वेणु और श्रृंगी को लगा लेते हैं। अपने हस्त के मध्य भाग वामे पाणे मृषण कवलम, अपने बाम हस्त में तो ठाकुर जी ने कवल यानी कि रोटी पकड़ी है, और तत्फलम लांगुलीशु, अपनी उंगलियों के मध्य में अलग अलग फलों के अचार ठाकुर जी ने लगा रखे हैं, और बीच में चटनी रखी है। कैसे खाते हैं? एक बार रोटी खाते हैं, फिर कोई अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर सामने बैठे ग्वाल वालों से कहते हैं तू काले के आयो? बोले मैं तो लाला बैगन को साग लेके, ला खवा मोकू, तो उसके हाथ से खाते हैं। तू का लेके आयो? बोले लाला मैं तो दाल लेके आयो, मोकू खवा। तू का लेके आयो? बोले मैं तो कढ़ी लेके आयो, बोले मोकू खवा। उनके यहाँ से भी पाते हैं। तिष्ठन मध्ये स्वपरिश्वहिदो हासयन निर्मभिस्वे, बीच में बैठे हैं ठाकुर जी, चारों तरफ ग्वाल बालों के बीच में बैठ करके ठाकुर जी हास परिहास कर रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अब इसमें दो लीला आती हैं। एक लीला तो थोड़ी प्रसिद्ध सी है कि मधुमंगल नहीं बैठा। ठाकुर जी बोले अरे मधुमंगल कहाँ गए हो? दूसरा बोलो लाला मैं बताऊं? बोले हाँ, कढ़ी लेके आयो है। और बाकू यूं लगी तू सबरी चट्ट कर जाएगो तो एकांत में पारो है। ठाकुर जी बोले या मैं बताऊं, मोते बचा के ले जाएगो। तुरंत ठाकुर जी ने फेंटा बांधो, दौड़ करके गए और देखी तो मधुमंगल मोते लगाए कढ़ी पी रहा है। ठाकुर जी बोले अरे कैसे मोह दैनी ना पड़ जाए, हमारे एकांत में पारो है। मधुमंगल तुरंत कढ़ी पी गया था। यहाँ पे पूरी मूछ मूछ बन गई है, मुखमंडल पर थोड़ी कढ़ी लगी। लाला ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? लाला तेरे घर तो रोज भोजन बने, हम तो गरीब ब्रजभासी हैं। 4 दिन पहले कढ़ी बनी, मैया ने कहीं से छाछ ले आई, खूब सारी कढ़ी बना दी। 4 दिन तो वही खा रहे हैं। अब वो बासी है गई, खट्टी है गई, और तो को खट्टी पिवाऊंगो तेरी आंख मिच जाएंगी, गले में लगेगी, कोई रोग है जाएगो। तू माने ना है खाए बिना, या हमारे एकांत में खा रहा हूं। ठाकुर जी बोले मुंह को तो फिर भी मिल गई। कहां से मिल गई? अब तो खत्म। सो ठाकुर जी ने थोड़ी पकड़ी और अपने समीप खींच करके जीभ निकाल के वहां को मुंह चाट गए। वहां की नासिका पे चाट गए, होठन पे चाट गए, गारन पे चाट गए। ठाकुर जी बोले बड़ी खट्टी है लेकिन आनंद है, रो स्वाद है। मधुमंगल के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। ठाकुर जी को अंक में भर लिया। वो लाला तू इतनो प्रेमी काहे को है? अरे हम ब्रजवासी, हमें कोई पूछे ना, हमें कोई देखे ना, गोवरन की सुगंधी सी आती रे तन में ते, तू काहे को हम तो इतनो स्नेह करे? अरे हम तो एक ही लत्ता 2-2 बार पहन लें, 3-3 बार धारण करते रहे, हम तो इतने पवित्र भी ना है। लाला तू इतनो प्रेम काहे को करे? ठाकुर जी बोले क्यों, तू मेरो ना है? ये ब्रजवासी मेरे ना है? तुम सब मेरे ना हो? अपने बालक की, छोटो बालक यदि विष्ठा आदि त्याग कर दे तो का मैया को दूर पटक दे कि अरे भैया दुर्गंध आ रही है हमें ते? अरे बालक तो बालक है, अपनों तो अपनों है। अपनी की तो विष्ठा भी हो, अपने को तो दुर्गंध भी हो, तो भी स्वीकार करी जाए। तुम सब मेरे हो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, तुम सब ब्रजवासी मेरे प्राण हो।
इनको ना ही बिसारी हो मोहिनंद बाबा की आन। तुम ब्रजवासी ने कभी ना भूल सकूंगा। या हमारे ब्रजवासी के लैया भैया 100 गलती 100 खून माफ हैं। ब्रजवासी ठाकुर जी उनसे नाराज ना हूं मैं, क्यों? ब्रजवासी मेरे प्राण है। जय हो। लेकिन ब्रजवासी को भी विचार करना चाहिए कि ऐसे ही नहीं कि ठाकुर जी ने प्राण कह दी तो हम कछु भी करें। ठाकुर जी के अनुकूल रहना चाहिए। एक लीला तो यह है। दूसरी लीला क्या है जो हमारे अष्ट सखाओं ने वर्णन किया, जो पद में गा रहा था, आज दधि मीठो मदन गोपाल। ठाकुर जी अपने गोद में घड़ा लेके दही को और वहां में से निकारें और सब ग्वालान को दे रहे हैं, लो दही खाओ। अब ठाकुर जी के हाथ को दही, अब जैसे एक को दे दें तो दूसरा आ रहा है, तो दही को स्वभाव है कि पूरी पूरी ना निकल जाए, एक रह जाए ना हाथ में, तो दूसरा दही निकारवे तो पहले ठाकुर जी चाट ले और स्वयं भी खा रहे हैं, दूसरे इनको भी खवा रहे हैं। आपुन खात खवात सबन को, ऐसे हमारे गोकुल के नाथ। तो जब ठाकुर जी स्वयं पाते हैं तो उनका अधरामृत लग जाता है और अधरामृत के साथ फिर दही लेकर के जैसे देते हैं, तब सब ब्रजवासी कह रहे हैं, ऐसो दही हम कबहू ना चाखो सुन गोकुल के नाथ। आज तो बहुत जोर का है। अब तो महाराज भीड़ लग गई, सबरे ग्वाल बालन की हमू खाएंगे। इतने में वो मटका को दही सबरो खत्म है गो। 5-6 ग्वाला बच गए। लाला जी तो गलत बात है, सबरो दही तो खत्म है गो, अब कहा करें। और जो हाथ में भी थोड़ा बहुत हो वो भी ऐसे पूरा ले करके जो बचो भयो वो भी कोई को दे दियो। अब 2-4 कहीं कहीं हाथ में लगो भयो है, यहाँ तक ठाकुर जी के सने हाथ सब निकाल के ठाकुर जी बांट चुके, थोड़ा बहुत रह गो, 5 ग्वाला रह गए। तब ठाकुर जी ने कहा कियो, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको नहीं मिलो दही इतकू आओ। अब जिनको मिलो वो तो ठेंगा दिखा रहे हैं, अरे तुमको नहीं मिलो हमको तो मिल गो। और जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया इतकू आओ, मेरी हथेली चाट लो, मेरो हाथ चाट लो, जहां जहां तुमको नेक नेक दही मिले सब चाट लो। तो ठाकुर जी को हाथ लेके एक उंगली एक चाट रहो, दूसरा चाट रहो, यहां ते चाट रहे, सब जगह ते ठाकुर जी के हाथ को चाटन लगे। ब्रजवासी के नेत्र सजल है गए कि देवता आकाश में खड़े खड़े सोच रहे हैं, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा यस्मरेत पुंडरी काक्षम सबाई अभ्यंतर सुचि। हम लोगों को इतनी पवित्रता का विधान बता रखा है, सुबह नहाओ, दोपहर में नहाओ, रात्रि में फिर नहाओ, मौन रहो, मेरा भोग बनाओ तो मुख पे पट्टी बांध करके बनाओ, और बिना नहावे धोए भीतर मत आना। और कई मंदिरों में तो नियम है कि वस्त्र गीले करो, गीले वस्त्र ही पहन के सेवा में जाओ, अपरस में सेवा करो। हमारे लिए इतने नियम, और ब्रजवासी तो हम कह रहे हैं चाट जाओ, और वह मधुमंगल के मुंह पे लगी कड़ी चाट गए। हमारे लिए इतने नियम और इन ब्रजवासियों के लिए कुछ भी नहीं। तब ब्रह्मा जी बोले बात ये नहीं है। बोले तो बात ये है कि ये कृष्ण ही नहीं है, ये कोई भैलू पिया है। भैया ठाकुर जी नहीं छोड़े, लोगन ने ठाकुर जी पर भी संशय कर लिया। बोले ये भगवान है ही नहीं, ये भगवान नहीं है। अरे ये कोई भगवान की लीला होती है? जिनको वेदों की ऋचाओं से, जिनको यज्ञ आहुतियों से प्रसन्न किया जाता है, जिनके लिए नेति नेति कह के वेद पुकारते हैं, तब जाकर के वो सुनते हैं, वो इन ब्रजवासियों के साथ गैया चराते हैं। अरे मैंने तो सुना है यशोदा मैया 2-2 दिन तक नवाती भी नहीं है इनको, ये भगवान है? हाँ, आजकल का जो मौसम है ठाकुर जी नहा में थोड़े ही है। जगन्नाथपुरी में तो जगन्नाथ भगवान के समान बड़े बड़े शीशे हैं, तो जगन्नाथ महाप्रभु के सामने शीशे रख दिए जाते हैं। तो जैसे ही जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब उसमें आता है, पुजारी जी शीशा ही नवाते हैं, जय हो नहा लिए ठाकुर जी। आप लोग ऐसा मत करना, सुबह सुबह लोटा लेकर के शीशा में खुद को देखा, ले भैया नहा लियो, बाल बाल काट करके पहुंच गए ऑफिस। लेकिन हमारे ठाकुर जी लाडले लाल हैं। कौन है? लाडले लाल हैं, बड़े लाडले। हमारे वृंदावन में श्री राधारमण जी, राधा वल्लभ जी आदि में ठाकुर जी के होती है
ठाकुर जी को नित्य थोड़ा थोड़ा जल से स्नान करा देते हैं। फिर उसके बाद जो ऐसे वस्त्र होते हैं इसको कोसे पानी, गर्म पानी से न गीलो करके ठाकुर जी के ऐसे पहुंच देंगे, हाथ पाम सब है गए, ठाकुर जी नहा लिए, बस याते ज्यादा नहीं, जाड़ो लग जाएगा, 100 लाला है। छोटे बच्चे वैसे भी सर्दियों में कभी कभी नहाते हैं, ऐसे हमारे लाल जी हैं। तो ब्रह्मा जी बोले मैंने तो सुना है यशोदा मैया 2-2 दिन नहाती भी नहीं है इनको। और चोरी करना ये परमात्मा सिखाते हैं, और इस प्रकार से ग्वाल बालों के संग गैया चराना, उनके गोबर में लौट जाना, उनके मुख से जो है स्पर्श करके, ये भगवान नहीं हो सकते। तुम देवताओं मेरी बात मान लो, ये भगवान है ही नहीं। तो सब देवता बोले ब्रह्मा जी क्या करें, फिर कैसे पता करें कि ये भगवान है कि नहीं? बोले रुको, इसके सारे ग्वाल बालों को मैं हरण करके लाता हूं। ब्रह्मा जी नीचे आए, ठाकुर जी हस्त प्रक्षालन करने के लिए यमुना जी में गए थे। एक पंढरपुर में गोपाल काला होता है, जो लोग पंढरपुर जाते होंगे उनको पता होगा गोपाल काला। और महाराष्ट्र में वारकरी वैष्णव जब कोई उत्सव करते हैं तो उसके विश्रांति में गोपाल काला, तो एक प्रकार से उसको रास कहते हैं, गोपाल काला। और उसके बाद फिर वो हंडी में कुछ पाते हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, हंडियों में चावल, क्या दही हंडी में, उसमें दही होती है, उसमें चावल होते हैं, चिवड़ा होते हैं और बहुत सारी सामग्री होती है, पूरा सब अलग अलग लेके आते हैं, सबको मिला करके फिर सब लोग उसको पाते हैं। पंढरपुर में भी ठाकुर जी ने गोपाल काला किया, रास किया, और उसके बाद में वो हंडी से सब पाए। तो कहते हैं उसमें देवताओं को बैठने नहीं दिया जो ठाकुर जी ने पाया, क्योंकि एक साथ ही सब लोग पा रहे थे, सब एक दूसरे को पवा रहे थे, एक दूसरे के हाथ से पा रहे थे। तो कहते हैं देवताओं को वहां आने नहीं दिया। तो कहते हैं कि देवता चंद्रभागा नदी में मछली बन करके पहुंच गए। बोले क्यों? बोले खाने के बाद हाथ धोने तो आएंगे, तो जब हाथ धोएंगे तो जो बचेगा हाथ का वो हम पालेंगे। तो ठाकुर जी जैसे ही हाथ धोने पहुंचे, देखा मछलियां नहीं है, सबरे 4 मुंह वाले, 3 मुंह वाले सबरे देवता हैं। ठाकुर जी बोले सुनो, हाथ मत धो। बोले तो क्या चाट लो हाथ को, इनको मिलना ही नहीं चाहिए। ये सब प्रेम की वस्तुएं हैं बंधुओं, इन प्रेम की वस्तुओं में कौन पहुंचा? ये गोपाल काला लिया है क्या? क्या बनाया है? अच्छा वो चाट रहे हैं, वाह अद्भुत हो भैया सब। तो ब्रह्मा जी आए और भगवान के ग्वाल बालों का हरण करके ले गए। ठाकुर जी लौट के वापस गए तो देखा एक भी ग्वाल बाल नहीं है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कहां गए सब। तभी ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। ब्रह्मा तुझे तो बताऊंगा, और ऐसा मजा चकाएंगे कि तुम जीवन भर याद रखोगे। ठाकुर जी ने अपने अंग से ही सारे ग्वाल बाल प्रकट कर लिए, और जैसे मधुमंगल है, जैसा श्रीदामा है, अरे मधुमंगल श्रीदामा प्रकट नहीं किए, उनके वस्त्र तक भी ठाकुर जी ने स्वयं से प्रकट कर दिए, और बिल्कुल जैसे उनकी चाल ढाल सब कुछ वैसा बन गया। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी बहुत अच्छी एक लीला सुनाते थे, ध्यान से सुनना। 2:30 बज गए, 3 बजे हमको कथा विश्राम करनी है। नहीं सुनो सुनो सुनो, आज जिस सभागृह में आप बैठे हैं ना, इनका उत्सव है, इसी वजह से सुबह कथा हो रही है, नहीं तो संडे है, आज तो और बढ़िया आराम से करते, देर तक करते। लेकिन क्या क्या चीज, मरीन ड्राइव की अनुमति नहीं दी है। बोले आप लोगों के संग बड़े उपद्रवी श्रोता हैं, इस समुद्र में कूद काद जाएंगे, तो प्रशासन ने हमको कहा कि मरीन ड्राइव पे कीर्तन अभी मत करो, अगली बार करना। तो हमने कि ठीक है। सुनो कथा सुनो, क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, तो हमारे नाना जी एक प्रसंग सुनाते थे कि ये लीला भी एक कृपा है। रास बिहार में असंख्य गोपियों के संग रास किया ठाकुर जी ने, और असंख्य लोगों ने उस पर प्रश्न उठाया कि परमात्मा होकर के पर स्त्रियों के साथ नृत्य कैसे कर सकते हैं। तो हमारे व्रज के रसिक बताते हैं कितनी सुंदर कथा। बोले भैया ठाकुर जी ने अबिला या पर स्त्रियों के साथ नहीं, अपनी ही भार्याओं के साथ में नृत्य किया। कैसे?
बोले जब ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बालों का हरण किया, ये ग्वाल बाल 4-5 नहीं थे, हजारों की तादाद में ग्वाल बाल, ब्रजमंडल के जितने भी ग्वाल बाल हैं सब ठाकुर जी के साथ थे, सबका हरण करके ले गए। और केवल ग्वाल बाल नहीं, बछड़ा बछियाओं का भी हरण किया ब्रह्मा ने। तो ठाकुर जी ने ही सब ग्वाल बालों का रूप धारण कर लिया। तब पूर्णमासी ने, एक पूर्णमासी थी ब्रज में, उन्होंने हल्ला किया। बोले क्या? बोले भैया अगले 12 साल तक एक नक्षत्र ऐसा आया है कि कोई भी ब्याह नहीं कर पाएगा। इसलिए भैया सब ब्रजवासी से मेरी प्रार्थना है, आप सब अपनी लालीन को, अपने लालान को ब्याह कर दो। तो जैसे ही ब्रह्मा जी ग्वाल बाल हरण करके गए, सब ग्वाला ठाकुर जी बन गए। और उसी समय पूर्णमासी ने यह आज्ञा की, तो जितने ग्वाल बाल थे सबके ब्याह गोपियों से होगा। और वास्तव में उन सबके रूप में ठाकुर जी के ब्याह गोपियों से हो गए, ठाकुर जी सबके पति बन गए। इसलिए रास बिहार की जो लीला है उसमें आप दोष नहीं देख सकते, क्योंकि ठाकुर जी की ही भार्या हैं वे सब गोपियां, ठाकुर जी की ही सब अर्धांगिनी है। अब तर्क वितर्क करने वालों के लिए विषय नहीं है, ये तो संवाद करने वालों का विषय है। 1 साल बीत गया, ठाकुर जी ग्वाल बाल बन के घूम रहे हैं। तभी बलराम जी बोले, ये आजकल ग्वाल बालन में से बड़ी सुगंधी आ रही है, जैसी लाला की सुगंधी वैसी सबन में ते आवे, वैसी इन बछड़ा बछियान में ते सुगंधी आवे। और भैया ये गोपी अपने छोटे बालकन से इतना प्रेम ना करें जितने लाला के सखा से प्रेम करें, उनको गोदी में लिए डोलें। और तो और ये गैया भी सबरी अपने नए नए बछड़ा बछियान से इतना प्रेम नहीं करें जितना प्रेम लाला की चरावे वाली बछिया बछियान ते करें। क्यों? वो तो बलराम जी हैं, शेषनाग हैं। तुरंत अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सब ठाकुर जी, सबके रूप में ठाकुर जी घूम रहे हैं। ब्रजमंडल में लाखों श्री कृष्ण हो गए हैं, ग्वाल भी कृष्ण हैं, बाल भी कृष्ण हैं, गैया भी कृष्ण है, बछिया भी कृष्ण है, उनके वस्त्र भी कृष्ण है, उनकी छड़ी भी कृष्ण है, उसमें पोटली भी कृष्ण है, उसमें प्रसाद भी, सब कुछ कृष्ण है। दाऊ दादा तुरंत लाल जी के पास गए। बोले लाला जी कहा कर रहे हो तू? बोले कहा क्यों लाला? दाऊ दादा मैंने, बोले सबके रूप में तू ही डोल रहा, मुझको सब पता है। अरे दाऊ दादा कहा बताऊं, जब ब्रह्मा की बुद्धि सटिया गई, यानी सबरे चुरा लिए, या हमारे दारी के कुन एक बता रहा हूं मैं। ब्रह्मा जी 1 वर्ष बाद पृथ्वी पर आए और जैसे ही आकर के उन्होंने देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में सब नीचे भी हैं। ब्रह्मा जी बोले एक जैसी दूसरी कृति बनाने की क्षमता मुझे ब्रह्मा में भी नहीं है। मैं भी जुड़वा बनाता हूं लेकिन एक जैसे फिर भी नहीं बनते, वो थोड़ा तो अंतर रहता है। पर मेरी जैसी दूसरी ही कृति संसार में बनाने की क्षमता केवल परमात्मा में। ग्वाल बाल तो ब्रह्मलोक में है, ग्वाल बालों का तो मैं हरण करके ले गया, तो ये नीचे कहां से आ गए? बोले निश्चित है ये कृष्ण ने ही। और फिर ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सब कृष्ण थे। ब्रह्मा जी समझ गए मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, ठाकुर जी से क्षमा मांग लूं, लेकिन उन ग्वाल बालों को लेकर के आता हूं। ब्रह्मा जी पुनः गए ब्रह्मलोक, लेकिन मैंने कहा ना इनसे बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर कोई नहीं। ये ब्रह्मा जी नीचे आए ग्वाल बालों को देखने, तो ठाकुर जी ब्रह्मा का रूप धारण करके ब्रह्मलोक चले गए और ब्रह्मा बनकर के ठाकुर जी ब्रह्मलोक में गए और अपने सब सैनिकों को बोला सुनो आजकल हमारे बहुत बहलूपिया घूम रहे हैं, मेरे जैसा कोई दूसरा दिखे तो बिना मेरी परमिशन, ऑर्डर है, सीधे लाठी चार्ज करना। ठाकुर जी ब्रह्मा बनकर के गए, जाकर के सिंहासन पर बैठ गए। अब यहां असली ब्रह्मा पहुंचे तो वहां तो ऑर्डर था, देखते ही शूट करो। ब्रह्मा जी के पीछे डंडा लेके भागे सब, बोले बहलूपिया। ब्रह्मा जी बोले मैं ब्रह्मा हूं, मैं चाह जाऊं तो वो कर दूंगा, ये कर दूं। बोले तू कुछ नहीं करेगा, ब्रह्मा तो हमारे भीतर बैठे। तो ब्रह्मा जी बोले भैया कौन है भीतर? बोले ब्रह्मा है। बोले मुझे दर्शन कराओ। बोले पहले बता तू नकली है ना? बोले हाँ मैं नकली हूं, मैं नकली हूं, मैं बहलूपिया हूं। लेकिन बंधुओं इतनी सुंदर स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने, ठाकुर जी के पास गए, भगवान
शंख चक्र गदा पद्म धारण करके बैठे हैं। सबको तो वो ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, लेकिन ब्रह्मा जी को नारायण के रूप में दिख रहे थे। ठाकुर जी बैठे क्रोध में। ब्रह्मा जी ने कहा, नौमिड्यते भ्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतं सपरिपेच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। अब ब्रह्मा जी यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हे नाथ, आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं, आपके चरणों में सब कुछ है, आपकी भ्रगुटी टेढ़ी होती है तो ऐसा हो जाता है, आप मुस्कुराते हैं तो ऐसा हो जाता है। सब प्रशंसा करने लगे। लेकिन ब्रह्मा जी की एक बात ठाकुर जी ने नहीं सुने। ठाकुर जी ब्रह्मा जी की बात बिना सुने और बिना प्रत्युत्तर दिए मौन होकर के वहां से चले गए। बंधुओं, जीवन में कभी ऐसा कृत्य हमसे ना बन जाए कि ठाकुर जी हमसे मुंह मोड़ लें। एक बार को हमारा प्रेमी हमसे नाराज हो जाए, एक बार को हमसे लड़ ले, यहां तक अपराध भी चलेगा, लेकिन प्रेमी मौन हो जाए तो समझ जाना अपराध बहुत बड़ा है। वो बोल ही नहीं रहा है, वो कह ही नहीं रहा है। प्रेमी का मतलब आप लोग संसार में माता पिता आदियों को भी ले सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से ठाकुर जी। छोटी मोटी गलतियां सबसे होती हैं। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। हम सबसे गलतियां होती हैं, पर ऐसी कोई गलती हमसे ना बन जाए जिससे ठाकुर जी रीझें, ठाकुर जी नाराज हो जाएं। और ठाकुर जी के नाराज होने की गलती दो चार ही विशेष हैं। इन जैसा वर्सेटाइल नहीं है कोई। इतनी कम अपराध दे रखे हैं ठाकुर जी ने, बोले बाकी की जितनी भी गलतियां करोगे कर्म तुमको दंड देगा, पर मैं दंड नहीं दूंगा। मैं दंड कब दूंगा? उसमें सबसे पहली गलती वैष्णव अपराध। किसी भी भक्त का, किसी भी वैष्णव का, किसी भी भगवान नाम का गुणानुवाद गाने वाले का, या किसी भी प्रकार से भगवत आराधन करने वाले का अपराध ठाकुर जी सहन नहीं करते। पंडरीनाथ भगवान के एक परम भक्त चोखा मेला, क्या नाम? चोखा मेला। दो दंपति ब्राह्मण पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे और साथ में आम लेकर के जा रहे थे। पंडरीनाथ भगवान को भोग लगाएंगे। सबसे भारत में सबसे सरल ठाकुर जी हैं हमारे श्री विट्ठल भगवान। सबके लिए द्वार खोल के बैठे हैं ठाकुर जी। तो आम लेकर के गए दो विप्र दंपति। इतने में ही बीच में ही एक साधु आ गए और साधु आकर के बोले, अरे दंपति आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम पंडरीनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले अच्छा, आपके झोले में कुछ प्रसाद की सामग्री है क्या? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ पवा दो। तो दोनों पति पत्नी बोले कि अभी ठाकुर जी का भोग नहीं लगा है, ठाकुर जी का भोग लगा दें, अर्पित कर दें, उसके बाद आपको दे देंगे। बोले मैं तब तक रुक नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी कुछ दो ना। तो पति ने पत्नी से कहा, संत साधु के रूप में ही विट्ठल को देख लो, खवा दो। और आम दिए। अब वो आम चौंखें और चूस चूस करके थोड़ा सा उसमें बच जाए और उसको फिर से झोला में डाल दें। वो दोनों कहेंगे, अरे एक तो आम चूस रहे हैं, फिर आधे अधूरे झूठे इसमें डाल रहे हैं, विट्ठल के भोग के लिए ये सामग्री, इसको पूरा झूठा कर रहे हैं। फिर दूसरा आम लें, उसको चौंक के फिर डाल दें, तीसरा आम लें। ऐसे 4-5 आम जल्दी जल्दी उन्होंने चौंक करके डाल दिए। पति ने कहा कोई बात नहीं, साधु हैं, पता नहीं किस भाव में होंगे, 2-3 आम अभी साबुत बचे, इनको धो के हम विट्ठल को चढ़ा देंगे। चलो, साधु वहां से चले गए। दोनों दंपति आगे गए तो अचानक से वो थैला इतना भारी हो गया। पत्नी बोली, पता नहीं इतना भारी थैला हो गया है, उठ ही नहीं रहा मुझसे, आप थोड़ी सहायता कराओ। उन्होंने भी उठाया। बोले इतना भारी कैसे हुआ? जैसे खोल के देखा तो एक छोटा सा बालक उस थैले के भीतर था। वो साधु कोई और नहीं थे, साक्षात पंडरीनाथ भगवान थे। और वे ही आम चौंक चौंक करके अपने अधरामृत से उसमें एक बालक अर्पित करके गए। भगवान ने जिनको चोख करके प्रदान किया उन्हीं का नाम पड़ गया चोखा मेला। ऐसे चोखा मेला जी प्रकट हुए। लेकिन उन दंपति ने विचार किया, समाज संसार क्या बोलेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बोले दुनिया को कैसे हम उत्तर देंगे कि ये बालक कहां से आया।
घर परिवार के लोग तो जानते हैं कि मैं गर्भवती नहीं हूं, और अचानक से इस बालक को लेकर घर जाऊंगी तो क्या कहेंगे, कैसे बताएंगे हम कि ये बालक कैसे आया। पति ने कहा जिन्होंने दिया वो ही रक्षा करेंगे, और एक वृक्ष के नीचे उस बालक को छोड़ दिया। वहीं कोई दंपति थे, ब्राह्मण नहीं थे, वो सामान्य थे, तो ठाकुर जी का दर्शन करके वे ठाकुर जी से पुत्र की कामना कर रहे थे कि हमें एक संतान प्राप्त हो जाए, नाथ कृपा करो विठ्ठलनाथ। तभी उनको रुदन की आवाज आई तो देखा वृक्ष के नीचे एक बालक है। उन लोगों ने कहा देखो मांगा ठाकुर जी, ठाकुर ने तुरंत दिया, चलो अब यही हमारा बालक। और उस बालक को वे ले गए अपने साथ। चरमकार थे माता पिता, खेती बाड़ी भी करते थे। बालक का नाम चोखा मेला पड़ा, या ऐसा कहें नाम तो उस समय कुछ और होगा, लेकिन बाद में जब इनका प्रकाश हुआ तब संतों ने इनका मूल नाम बताया कि इनका नाम तो चोखा मेला है। ये ठाकुर जी के प्रसाद से प्रकट हुए। धीरे धीरे बड़े हुए, पिताजी से विठ्ठल भगवान की कथाएं सुनते थे। एक दिन उनके मन में आया कि दुनिया के लोग इतना प्रसाद चढ़ाते हैं, मैं क्या चढ़ाऊं। तो अपने खेत की ही सामग्री, अपने खेत में लगे हुए फलों को ही तोड़ करके बड़े भाव से, बड़े उत्साह से चोखा मेला जी अपने एक वस्त्र में सारे फल तोड़े, विठोबा को खिलाऊंगा, अपने हाथ से अर्पित करके आऊंगा। पहुंच गए। जैसे ही मंदिर पहुंचे, मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के सन्मुख प्रसाद खोलने लगे तो कुछ पुजारी ने क्या कर रहे हो, बोले कि मैं प्रसाद लेके आया हूं ठाकुर जी का, अपने हाथ से पवाऊंगा विठ्ठल को। बोले तू अधिकारी है, इतना पवित्र आत्मा है, इतना पवित्र जन्म है तेरा कि तू अपने हाथ से पवाएगा ठाकुर जी को। बोले तो इसमें क्या हो गया, सब सामग्री होती तो भूमि में ही है, अब भूमि में तो हर प्रकार की वस्तु होती है, वो तो पवित्र नहीं होती, ठाकुर जी फिर भी पाते हैं। तो मैं जीव हूं, मेरी पवित्रता अपवित्रता मेरे जन्म से कैसे हो सकती है। अच्छा जवान लड़ाता है हमसे। लोग बागों ने मार पीट करके चोखा मेला जी को भगा दिया और उनके फल की सामग्री भी बाहर फेंक दी। बोले तेरे हाथ का छुआ पंडरीनाथ नहीं पाएंगे, तू योग्य नहीं है। उनकी बातों का बुरा नहीं लगा चोखा मेला जी को, ठाकुर जी पे गुस्सा आया। बड़ों के भगवान बन गए हो, धनवानों के भगवान बन गए हो, योग्य लोगों के भगवान बन गए हो, तो मेरे हाथ का नहीं पाओगे आप। जा रहा हूं मैं। और दिखा के गए, देखो कितना अच्छा वाला सेब है, मीठा मैं ही खाऊंगा, आपको नहीं दूंगा। किसी अन्य पर कितना सहज स्वभाव। ये केला देख रहे हो, कितना बढ़िया, मैं खाऊंगा इसको, आपको नहीं खिलाऊंगा। ऐसा करते हो आप, अपने भक्तों के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हो। ठाकुर जी को डांट करके थोड़ी देर लड़ झगड़ करके चोखा मेला जी चले गए। यहां लगी, इधर लगी, इधर लगी थी, चोट लगी ठाकुर जी चोखा मेला जी को। रात्रि में बैठे बैठे बेचारे सिकाई कर रहे थे, अपने सब माता पिता से छुपा रहे थे कि इनको बताऊं ना कि मुझे आज मारा मंदिर में। पंडरीनाथ भगवान से देखा नहीं गया। रात्रि में बैठे थे, तभी सुंदर कस्तूरी की सुगंध आने लगी, सुंदर तुलसी की मालाओं की सुगंध आने लगी। आहा, दिव्य तेज जैसा दिखने लगा। चोखा मेला जी ने जैसे ही देखा, आहा, पुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की। मंदम मंदम चाल, कमर पर हाथ धर के ठाकुर जी मटक मटक के चल के आ रहे हैं। चोखा मेला ने जैसे ही देखा, देख करके प्रसन्न तो बहुत हुआ, लेकिन लड़ने लगा। क्यों आए अब? सुबह तो भगा दिया था, मार पीट के मुझको भगा दिया था। बड़े घरों में जाओ, बड़ी जात में जन्मे लोगों के पास जाओ, मेरे पास क्यों आ रहे हो आप? ठाकुर जी आए, आकर के चोखा मेला को हृदय से लगाया। जहां जहां चोट लगी थी वहां अपने हाथ से सहलाने लगे। बोले चोट लगी? चोखा मेला के तो नेत्र सजल। ठाकुर जी को इतने समीप से पहली बार और प्रत्यक्ष बोलते चलते फिरते ठाकुर जी देखे। 2-3 बार तो उसको मूर्छा जैसी आ गई। ठाकुर जी ने संभाला, अरे संभाल, ऐसे मत कर, आप सच में आए हो? बोले हाँ, मैंने सुबह बहुत डांटा आपको, मुझे क्षमा करना। कोई बात नहीं, सुन वो फल कहाँ है? तू बोल रहा था बहुत मीठा सेब है, बहुत अच्छा केला है, कहाँ है?
खा गया क्या? चोखा मेला बोला, आपको लगता है मैं तो बस चढ़ा रहा था आपको, मैंने नहीं खाए। तो कहाँ है, जल्दी लेके आना। चोखा मेला लेकर के फल आए। पंडरीनाथ एक बार स्वयं पाते हैं और अपना ही पाकर के अपना प्रसाद अधरामृत चोखा मेला को खिलाते हैं। बोले मेरे पुजारी गंदे नहीं है, कुछ नियम बना दिए हैं इसलिए तो नहीं, मेरे को कोई मन में भाव नहीं आया। अच्छा हुआ उन्होंने पीटा मुझे, पीटा तो आप आ गए, नहीं पीटते तो आप आते। मेरे साथ कुछ व्यवहार ऐसा किया उन लोगों ने तो आप आ गए ना मेरे पास। मुझे बंधुओं देखो, सम्मान की इच्छा उसी को ज्यादा होती है जिसको अपमान का भय होता है, या फिर अपमान भी उसी का ज्यादा होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। चोखा मेला जी को और किसी भक्त को सम्मान की इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। उसका अपमान कितना भी करे दुनिया, उसको पता ही नहीं चलेगा। चोखा मेला जी, ठाकुर जी अब पावे फिर पवावे, फिर पावे फिर पवावे। 2-3 फल पाने के बाद ठाकुर जी बोले, अच्छा चल अब बाकी की पोटली बना के मुझको दे दे। चोखा मेला बोले, सब पालो ना। नहीं, ये मैं लेके जाऊंगा, रुक्मणी जी को पवाऊंगा। आज तुम आए थे, तुम्हारे साथ मंदिर में दुर्व्यवहार हुआ, इस वजह से मैंने और रुक्मणी दोनों ने कुछ नहीं खाया। पूरे दिन हम भूखे रहे, आज वो भी भूखी है, तो मैं जाके तेरे ही फल खिलाऊंगा। चोखा मेला जी तो बोले, मुझे सर्वस्व मिल गया नाथ, मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, मैं आ सकता हूं आपके पास? हाँ तू आना ना, मैं करवा दूंगा व्यवस्था, मैं पुजारियों को स्वप्न आदि देके तेरी व्यवस्था कर दूंगा, तू आ जाना। ठीक है मैं आऊंगा, आप जाओ। ठाकुर जी पोटली लेकर के कमर पर टांग के पहुंचे, जाकर के रुक्मणी जी को गर्भगृह में बुला, आओ बैठो पाओ। दुनिया के 56 भोगों में वो सुख स्वाद नहीं होगा, चोखा मेला के फल पाओ। और पवाने लगे रुक्मणी जी को, प्रेम से रुक्मणी जी पा रही हैं, विठोबा पा रहे हैं। प्रातः काल का समय, काकड़ा आरती होनी थी, जैसे ही द्वार खुले पंडरीनाथ भगवान के चारों तरफ छिलके पड़े हैं, बीज पड़े हैं। सब लोग देखने लगे, अरे रात में तो मंदिर पूरा स्वच्छ किया था, ये अपवित्र कैसे हो गए, छिलके गुठली कहां से आ गए यहां पर? लोगों का काम है अधूरी चीजों पर अपनी कहानी बनाना। एक बोला मैं बताऊं, बोला हाँ, वो चोखो मेला आया था कल, उसको हमने मार पीट के भगा दिया, तो कहीं से चोरी चुपके, अब उसके ईमान पे बात आ गई ना, उसको हमने मारा पीटा, तो चोरी चुपके कहीं से घुस करके पूरे मंदिर में झूठा प्रसाद खा करके छिलके फेंक के चला गया है। एक बार भी ये मन में नहीं आया कि विट्ठल नहीं खा सकते। कितना अविश्वास! मतलब चोखा मेला भीतर घुस गया होगा और खा करके छिलके फेंक करके गया होगा अपवित्र करने के लिए, ये कहानी बनाती। और काकड़ा आरती तो हुई नहीं, सब पुजारी पंडाओं ने डंडा उठाए और लेकर के पहुंच गए चोखा मेला के पास। सो रहे थे चोखा मेला जी, रात्रि के 3-4 बजे खटिया से उठाया, उठा करके पानी वाने डाला। तेरी इतनी हिम्मत, तू मंदिर में जाके झूठा, फिर से डंडे आदि मारे उनको। विठोबा तो कहे थे व्यवस्था कराएंगे मेरी, इतना पिटवा रहे हैं। रोने लगे चोखा मेला, वहीं से बोले नहीं आऊंगा विठोबा, मैं नहीं आऊंगा आपके पास। ये कैसा करते हैं आपके सब लोग व्यवहार? आप हंस रहे हो पर चोखा मेला की वेदना देखो। बंधुओं, एक व्यक्ति हमसे अगर हमने जो नहीं किया वह बोल देता है ना, तो कितनी पीड़ा होती है। और यहां सब लोग अगर पीछे पड़ जाएं तो चोखा मेला जी का स्थिति भाव देखो। इतना मारा कि जो रात के घाव थे वो तो खुल ही गए और नए घाव आ गए। बिल्कुल शिथिल अवस्था में चोखा मेला जी रोने लगे। कैसे बताऊं इन सबको कि मैंने नहीं किया? पुजारी बोले अब ये सबक सीख गया, अब नहीं आएगा कभी। लौट करके जैसे पंडरीनाथ के मंदिर में पहुंचे, भीतर से द्वार बंद कर दिया ठाकुर जी ने और ताला लगा दिया अंदर से, और भीतर से सिसकियों की आवाज आ रही है, ठाकुर जी रो रहे हैं। पुजारियों ने जाकर के खूब द्वार खोला लेकिन नहीं खुला। ज्यादा हट करने लगे तो भीतर से रोष में और जैसे कोई रोते हुए स्वर में बोलता है गुस्से में, ऐसे ठाकुर जी बोले निकल जाओ यहां से,
नहीं मिलना मुझे तुम लोगों से। किस बात का अभिमान लेकर के बैठे हो? तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत ऊंचे कुल खानदान में जन्मे हो, तो तुमको अधिकार है मेरी सेवा का। मैं आज प्रतिज्ञा लेता हूं, प्रलय कालीन समय तक विट्ठल रुक्मणी का मंदिर अब नहीं खुलेगा लोगों के दर्शन के लिए, सदा के लिए बंद रहेगा। जब जब चोखा मेला आएगा, जब जब तुकाराम आएंगे, जब जब ज्ञानदेव आएंगे, जब जब जनाबाई आएगी, केवल तभी खुलेगा, और किसी को दर्शन नहीं दूंगा मैं। नहीं देखना मुझे किसी को, नहीं मिलना मुझे किसी से। मेरे भक्तों का अपमान करते हो, उनको मारते हो। सारा पंढरपुर घुटने पर बैठ गया, नाथ हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें आप जो प्रायश्चित कहेंगे, आप कहेंगे चंद्रभागा में डूब के प्राण त्यागो, हम मर जाएंगे, आप जो कहेंगे हम करने को तैयार है। नाथ ऐसे रूठ करके मत बैठो। 3 दिन तक ठाकुर जी ने द्वार नहीं खोले अपने। जब बहुत रोने लगे, तब कई भक्तों ने आकर के भी ठाकुर जी के बाहर से प्रार्थना की। तब ठाकुर जी ने आज्ञा की, इसका प्रायश्चित केवल एक है। क्या? स्वर्ण की पालकी लेकर के जाओ और जाकर के चोखो मेला को बैठा करके उत्सव नृत्य कीर्तन करते हुए मेरे मंदिर में लाओ, तब द्वार खुलेगा। बंधुओं, आज भी उसी परंपरा के अनुसार, तब तो चोखा मेला जी आए, पर ठाकुर जी ने जब चोखा मेला आ गए तो द्वार खुल गए। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, और उस दिन से ठाकुर जी ने नियम बना लिया, साल में वो एक तिथि आती है, पंडरीनाथ भगवान पालकी में बैठकर के चोखा मेला के गांव जाते हैं आज भी, और वहां जाकर के फल पा करके आते हैं, उनके गांव का फल लेकर के आते हैं। तो भैया कभी कुछ ऐसा मत करना जिससे ये रूठे, कुछ भी ऐसा मत करना जिससे ये। और इसमें सबसे बड़ी बात है वैष्णव अपराध। ठाकुर जी रूठ गए हैं, इसका प्रमाण क्या है? ठाकुर जी रूठ गए हैं, इसका प्रमाण क्या है? कथा में अरुचि, कथा चल रही है और आपका मन नहीं लग रहा, आपको अरुचि हो रही है, उबासी आ रही है, मन कब वो पूरी जाए हम यहां से, मन नहीं लग रहा है। ये कथा के प्रति अरुचि, धाम के प्रति अरुचि, नाम के प्रति अरुचि, ये सब, और प्रसाद के प्रति अरुचि। आपके सामने प्रसाद रख दिया ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी का प्रसाद, द्वारिकाधीश का प्रसाद, और आप पाते पाते इसमें तो नमक नहीं है, इसमें नींबू नहीं है, इसमें ये नहीं है। प्रसाद के प्रति अरुचि, कथा के प्रति अरुचि, ये सारी भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति जो आपकी अरुचि बनती है, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे नाराज है, ठाकुर जी आपसे प्रसन्न नहीं है, आपकी जीव नहीं कर रही है वो। अरे भैया, प्रसाद पाने वाले कैसे होते हैं पता है? पुजारी जी ने प्रसाद दिया, अगर गिर गया नीचे जमीन पर तो उठा के पा लेते हैं, उसमें भी उनको रुचि नहीं होती। ऐसे होते हैं प्रसाद पाने वाले। कथा सुनने वाले आप लोगों का ही प्रमाण है, 4 बजे से लाइन लगा के बैठे हो, 3 बजे से लाइन लगा के बैठे हो, ये रुचि बता रही है कि ठाकुर जी आपसे नाराज नहीं है, प्रसन्न है। अरुचि बनना भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति, यह प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे नाराज है। कभी आप ठाकुर जी का प्रसाद पाओ और अचानक से लगे, ओहो इसमें तो स्वाद नहीं आ रहा, वो वाली सब्जी दे दो हमको, तो ये मत सोचना स्वाद नहीं आया, ये सोचना ठाकुर जी नाराज है, कोई अपराध हमसे बना है। कथा में बैठे बैठे ये लगने लगे, ये व्यास जी कुछ नहीं जानते, वो व्यास जी बढ़िया हैं, ये व्यास जी तो ऐसे हैं, वो व्यास जी बढ़िया हैं। किसी की भी कथा में अरुचि होने लग जाए, समझो ठाकुर जी नाराज हैं आपसे। वो बात अलग है, कोई व्यासपीठ से कुछ भी बोले तो अलग बात है, पर सैद्धांतिक ठाकुर जी की लीला कथा सुनावे, उसके प्रति भी अरुचि बन जावे, तो समझो ठाकुर जी नाराज है। और ठाकुर जी नाराज होकर के एक ही विधान करते हैं, क्या खूब धनवान बना देंगे आपको, ले क्यों मेरे से प्रार्थना मत करियो, मुझे सुनना ही नहीं तुझसे, खूब धनवान बन जा, खूब ये बन, ये संपत्ति ले, सब कुछ ले, जो चाहिए सब तेरे पास, मेरे पास आने की जब जब योजना बनेगी मैं काट दूंगा। यही ठाकुर जी की नाराजगी है। इसलिए भैया कभी वो मत करो कि ठाकुर जी से मिलने ठाकुर जी आपसे नाराज हो। ब्रह्मा जी ने 1 अध्याय में स्तुति गाई है भगवान की, लेकिन ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया।
और ठाकुर जी मौन होकर के वहां से चले गए। ब्रह्मा जी बोले इससे बढ़िया तो मेरे प्राण ले लो नाथ, आप मौन मत हो। ठाकुर जी बोले मौन ही दंड है, तुझसे बात नहीं करूंगा। आपने मेरे ब्रजवासियों को कष्ट दिया तेने, हैं मेरे ग्वाल बालों का हरण किया तेने। ठाकुर जी निकल गए। लौट करके सब ग्वाल बालों को लेकर के ठाकुर जी पुनः पृथ्वी पर पधारे। आगे ठाकुर जी की मधुर मधुर लीलाएं हुई, जिसमें एक बहुत सुंदर लीला ठाकुर जी की कालिया मर्दन लीला हुई, सबने सुनी है। तत्पश्चात भगवान के ब्रज में 2 बार आग लगी, दोनों बार ठाकुर जी पी गए। फिर वेणु गीत की कथा आती है। गोपियों के द्वारा गाया गया सबसे पहला गीत है भागवत में वेणु गीत। बहुत सुंदर है, इतना सुंदर है कि इस पर स्वच्छंद प्रवचन होना चाहिए। जिन लोगों को ठाकुर जी के श्रृंगार रस और प्रेम रस की बड़ी इच्छा रहती है, वैसे तो मैं कर चुका हूं एक बार, जयपुर में अकिंचन कथा हुई थी, आप लोग सुन सकते हो, सुबह 4 बजे से होती थी। उसमें हमने वेणु गीत पर प्रवचन किया था, एक बार उसको जरूर सुनिएगा। इसका मूल रूप ऐसा है कि गोपी ठाकुर जी गैया चराने के लिए वन में जाते हैं, और वन में जाके जैसे ही वेणु बजाते हैं तो गोपियों के कानों में जैसे ही वो वेणु की ध्वनि पड़ती है, नेत्रबंद होते ही किलोमीटरों दूर ठाकुर जी क्या कर रहे हैं उन गोपियों को घर में बैठे दिखने लगता है। ये वेणु गीत है। एक तरंग में गोपी बता रही है ठाकुर जी तो ऐसे। अब इसमें मेरा मन तो है कि बोल दूं, हाँ आप तो चाहते ही हो। गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणु दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं यद विशिष्ट रसं हि दिन्यो यस्यत्वचो श्रुमुमुचुस्तवनो यथार्या। बंधुओं, गोपियां कह रही हैं, अरे गोपी देख तो ये वंशी कितनी भाग्यशाली है। बोले क्यों? ठाकुर जी के अधर पर सोती है। जिन अधरों की कामना हम करती हैं उस अधर पर ये वंशी लेट जाती है। और तो और देख ठाकुर जी इसके अपने कोमल उंगलियों से इसके सुंदर छिद्रों को आच्छादित करते हैं, अपने नासिका के मोती से इस पर छत्र रखते हैं, अपनी पलकों को खोल के बंद करके मानो इस पे पंखा चलते हैं। तब दूसरी गोपी कहती है, अरे वाह, वेणु ने तपस्या भी तो बहुत करी, बांस बन के खड़ी रही, धूप ताप सब सहती रही, एक ने आकर के बीच से काट दिया तो उस कटाक्ष को भी सहती रही, छील दिया तब भी सहती रही, सरिया से इसमें छेद किए तब भी सहती रही, इतना सहा है तब जाकर के ठाकुर जी का अधर मिला है। तो गोपियों को मानो एक गोपी कह रही है, ठाकुर जी को अति सामीप्य पाने के लिए या संसार को सहनो पड़े। और वेणु इस बात का प्रतीक है कि जो सहता है वही ठाकुर जी के अधर को प्राप्त करता है। हम गोपिन ने कहां सहयो है, कछु भी तो नहीं। हम वह वेणु की तुलना कैसे कर सकें? अरे वो कितनी सह करके आई है, वाको विचार तो करो। आहा, अरे देखो तो ये वेणु के स्वर कैसे हैं। बोले क्यों? ये वेणु के स्वर पढ़ते ही हिदन्यो यानी कि हिरण जो घास चर रहे थे, हिरण जब घास चरता है तो इतना तन्मय हो जाता है कि कोई और कार्य हो रहा हो उसमें उसका मन नहीं लगता। लेकिन जैसे ही हिरण घास चर रहे थे, यहां पर गैया घास चर रही थी, तभी ठाकुर जी की वेणु की ध्वनि उनके कान में पड़ी तो कह रहे हैं कि घास मुख में लगी रह गई है, चबाना भूल गई हैं गोपियां, वो गैया और हिरण, और केवल कान उठा करके ठाकुर जी की वेणु सुन रहे हैं। एक गोपी बोली, अरे ने नीचे तो देख, सब गोपियों के नेत्र बंद हैं और किलोमीटरों दूर ठाकुर जी की लीला दिख रही है। एक गोपी बोली, ने नीचे तो देखो। बोले कहा, उन गैयान के थनन से दूध पी रहे हैं छोटे छोटे बछड़ा बछिया। एक बार को ये मान सकें कि बछिया गैया को मन वेणु पे चलो जाएगो, हिरण को मन वेणु पे चलो जाएगो, ये तो छोटे छोटे बछड़ा बछियां हैं, मुंह में दूध रह गया है, मुख थन में लगा है। अरे ये छोटे छोटे बछड़ा बछिया भी कान उठा करके वेणु सुन रहे हैं। कैसी मधुर वेणु है कन्हैया की। एक गोपी बोली,
अरे देखो तो, जैसे ही इन्होंने चरण रखे हैं गिरिराज जी के ऊपर, ये गिरिराज जी पर दिखने वाले जितने भी वृक्षवल्लरी पेड़ पौधे हैं, ये वृक्षवल्लरी नहीं है तो क्या है? श्री राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः। जैसे ही राम कृष्ण यानी बलराम और कृष्ण ने अपने चरण रखे हैं तो गिरिराज रूपी किशोरी जी के हृदय के रोंगटे खड़े हो गए हैं, वही हमें वृक्षवल्लरी के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तब एक गोपी बोली, अरे मैं जो देख रही हूं वो तो देखो। बोले कहा? ऊपर को देखो। बोले ऊपर कहा है? जहां जहां श्याम सुंदर चल रहे हैं वहां वहां एक बादल छतरी बना करके ठाकुर जी के ऊपर ऊपर चल रो है, ठाकुर जी के ऊपर छत्र बना करके चल रो है, कहीं ठाकुर जी को अत्यंत धूप आकर के कष्ट प्रदान ना करे। सब गोपियां ठाकुर जी की मधुर उस लीला भाव का चिंतन कर रही हैं। एक गोपी बोली, अरे देखो तो ये कहाँ भय हो? बोले कहाँ भय हो? ठाकुर जी ने जाकर के दुनिया भर की सुंदर बेल लेकर के अपने कमर पे बांध ली, गले में माला बना के पहन ली, थोड़े कछु यहाँ पे घास लगा ली हैं, और देख दूर से गैयान को बुला रहे हैं, और निकुंज में बैठे ठाकुर जी को चारों तरफ से गैयान ने घेर लियो है। सब गैया जगह जगह अपनी जीभ निकाल करके घास खा रही हैं, बेल तोड़ तोड़ के खा रही हैं। ठाकुर जी को जीभ लग रही है, जोर से गुदगुदी है रही है, और खिलखिल करके श्री श्याम सुंदर इधर उधर गिर रहे हैं, हंस रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। गोपियां कह रही हैं, एक बहुत सुंदर पद है, हम गोपी क्यों हैं? अरे हम भी गैया बन गई होती, हम भी मोर बन गए होते। वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। गाइए, वृंदावन क्यों ना भये। बंदियों, कल कथा विश्राम है, कल भी कथा 12 बजे से ही करते हैं, यही समय ठीक है। आ जाओगे सब लोग? हाँ, कल कथा करके फिर हमें व्रज भी प्रस्थान करना है, तो आप सब लोग इसी समय आ जाना। कथा पूर्ण हो उससे पहले हम लोग ठाकुर जी से प्रार्थना कर लें, हे श्याम सुंदर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये हम मोर। करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर, करत निवास गोवर्धन ऊपर। हे निरखत नंद किशोर, निरखत नंद किशोर। हे वृंदावन क्यों ना भये हम मोर, वृंदावन क्यों ना भये। अगर हम वृंदावन के मोर होते बंधुओं, मानव बनकर के तो देख लिया हमने, इस जीवन में तो अब अंतिम श्वास तक गुणगान गा करके आनंदित हो जाएंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे अगले जन्म में मानव नहीं बनाना, अगले जन्म में वृंदावन को बंदर बनाए दी हूं, वृंदावन को मोर बनाए दी हूं। खूब बढ़िया प्रेम से महाराज लूट लूट के खाए करेंगे, गिरिराज जी पर रहे करेंगे, ठाकुर जी को दर्शन करे करेंगे, संसार से बिल्कुल आनंदित होकर के खूब सुख लिया करेंगे। क्यों ना भये वंशी कुल सजनी, क्यों ना भये वंशी कुल सजनी, क्यों ना भये वंशी कुल सजनी, क्यों ना भये वंशी कुल सजनी। क्या करते वंशी बन के?
पिबत घन घोर, अधर पिबत घन घोर, वृंदावन क्यों न भय हम मोर, वृंदावन क्यों न भय ओ वृंदावन क्यों न भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय और ओ क्यों ना भय गुंजाबन बेली, क्यों ना भय गुंजाबन बेली। गुंजा समझ रहे हैं? पुष्पों के झुंड गुंज और वो बेल जो ऐसे लहराती रहती हैं वनों की। हे श्याम सुंदर हम ये क्यों नहीं बने? क्यों ना भय गुंजावन बेली, क्यों ना भय गुंजावन बेली। रहत श्याम जू की ओ, रहत श्याम जी की ओर। अरे कुंज निकुंजन में जब विहरण करते श्याम सुंदर तो कभी हमारे नीचे बैठते, कभी हमसे टेक लगाते, कभी हमसे कमर लगाते। अरे ठाकुर जी कुंज निकुंजों में ही रहते हैं, ठाकुर जी महलों में नहीं रहते वृंदावन में। हमें दर्शन दे रहे हैं मंदिर में, पर वास्तव में ठाकुर जी मंदिर से बाहर घूम रहे हैं निकुंजों में। हाँ क्यों ना भय मकराकृत कुंडल, क्यों ना भय मकराकृत कुंडल। हे क्यों ना भय मकराकृत कुंडल, क्यों ना भय मकराकृत कुंडल। हे श्याम श्रवण झक झो, श्याम श्रवण झक झो। वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर। गोपिन के चित चोर, गोपिन के चित चोर। प्यारे वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय हम वृंदावन क्यों ना भय हम मोर, वृंदावन क्यों ना भय हम मोर। वृंदावन में मोर बन गए होते तो रहत करत निवास गोवर्धन ऊपर निरखत नंद किशोर। वृंदावन में क्यों ना भये वंशी कुल सजने अधर पियत घन घोर। और क्यों ना भये गुंजाबन बेली रहत श्याम जू की ओर। क्यों ना भये मकराकृत कुंडल। मकराकृत जानते हैं? मकर किसको कहते हैं? मगरमच्छ को। हमारे पंडरीनाथ कौन से कुंडल पहनते हैं? मत्स्याकृत। ये देखो मत्स्याकृत कुंडल पहनते हैं।
मत्स्य आकृति के। क्यों? चंद्रभागा जी के भाव से। चंद्रभागा जी दूर हैं तो चंद्रभागा जी के मानो भाव से उन्हीं में प्रकट भई मत्स्य को ठाकुर जी कुंडल बना करके धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं। हमारे वृंदावन में ठाकुर जी मयूराकृत कुंडल पहनते हैं, मकराकृत कुंडल पहनते हैं, मत्स्याकृत कुंडल पहनते हैं। इसके पीछे कारण है। क्या? अब ग्वाल बालों के संग ठाकुर जी जब निकुंज में जाते हैं तो प्रेम का एक स्वभाव है, सबके सामने अपने प्रियतम से बात थोड़ी की जाती है। अब सामने प्रियतम खड़े हैं तो बात थोड़ी की जाती, इशारा किया जाता है। तो ठाकुर जी आज श्री जी को कह रहे हैं रात्रि में कहां रास विहार होएगो, तो ठाकुर जी ऐसे कुंडल पहन के जाते हैं, मयूराकृत कुंडल। मयूराकृत कुंडल पहन के जाएं तो किशोरी जी उससे समझ जाती हैं, ओहो मोर कुटी पे होएगो आज रास। ठाकुर जी मत्स्याकृत कुंडल पहन के चले जाते हैं तो श्री जी समझ जाती हैं यमुना पुलेन पे होएगो आज रास। ठाकुर जी मकराकृत कुंडल पहन के चले जाते हैं तो मगरमच्छ कहाँ रहते हैं? नदियों में रहते हैं या फिर सरोवर में रहते हैं, स्थिर जल में रहते हैं। तो किशोरी जी को मानो संकेत कर रहे हैं स्थिर जल, जहां पे कमल उखे होंगे, जहां पर नेक मकर जैसे होंगे, मकर तो नहीं होंगे पर मकर से मानो स्थिर जल का संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी, वहां करेंगे आज रास। बड़ी बड़ी भावना है भैया हमारे ब्रज की। सब भाव किशोरी जी, कभी कभी किशोरी जी के श्रृंगार से ठाकुर जी को पता चलता है कि आज रास बिहार कहाँ होना है। बोले कैसे? किशोरी जी के जो पत्रावली का श्रृंगार है उसमें ठाकुर जी बिंदी गिनते हैं कितनी है, 8 बिंदी यहां, 8 बिंदी यहां। तो मानो किशोरी जी कह रही हैं अष्ट सखी हमारी, 8 सखा तुम्हारे, तब होएगा रास। और कोई बिंदी नहीं है, केवल एक बिंदी यहां धरी है। तो किशोरी जी मानो संकेत कर रही हैं अकेले आई हो आज कोई मत लेके आई हो। ठाकुर जी के, किशोरी जी के जो वस्त्र होते हैं उन वस्त्रों के आभूषण ठाकुर जी बड़े गौर से देखते हैं और उससे संकेत लगाते हैं कि आज कौन से वन की किशोरी जी आज्ञा कर रही हैं, वहां रास होएगा। भैया वृंदावन जाकर के ठाकुर जी के रास को पढ़ा कर, ठाकुर जी के श्रृंगार को पढ़ा करो, क्या संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी। आज ठाकुर जी ने काले कलर की कछु नीचे धारण कर रखी है, वहां पे आभूषण कैसे वर्ण के हैं, ऊपर मुकुट किसका संकेत कर रहे हैं ठाकुर जी। संकेत के बिना ठाकुर जी का श्रृंगार होता ही नहीं है, हम दावे से कह सकते हैं इस बात को। बस संकेत समझने वाला हो कोई, ठाकुर जी संकेत करते हैं। और अगर आपने संकेत समझ लिया तो निश्चित है कि कुछ अनुभव ठाकुर जी का आपको हो जाएगा। संकेत करते हैं ठाकुर जी। तो इस प्रकार वेणु गीत के माध्यम से गोपियां ठाकुर जी के मधुर लीलाओं का चिंतन कर रही हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। हमने पूजा तो कल ही कर ली, लेकिन कथा तो इतने रज रज के यहाँ भाव आ रहे हैं। और या यूं कह लो 1 महीना बाद हमको व्यासपीठ मिली तो हम कुछ ज्यादा ही भाव से धीरे धीरे सुना रहे हैं। अब जाके गोवर्धन लीला पे पहुंचे हैं। तो ब्रजवासी जन सब इंद्र की पूजा करते थे। ठाकुर जी बोले जब मैं मिल गया तो भैया और इनके चक्कर में काहे को पड़े हो, मैं मिल गया तो मेरी मुंह पे विश्वास। ठाकुर जी आराधना से प्रसन्न नहीं होते, ठाकुर जी पूजा नहीं कराना चाहते। ठाकुर जी कहते हैं बस मुंह पे भरोसा रखो, वही मेरी आराधना है, वही मेरी सेवा है। सब जगह जावे की आवश्यकता का है, जाने का अवसर मिले तो सब जगह जाओ। महाकाल का बुलावा आवे तो निश्चित जाओ, विश्वनाथ का बुलावा आवे निश्चित जाओ, वैष्णो देवी मैया का आदेश आवे निश्चित जाओ, कहीं और जाने का आदेश आवे निश्चित जाओ। हनुमान चालीसा हुए खूब उछल उछल करके गा करके नृत्य करो, परंतु सबसे एक ही कामना करो, हे महाकाल भगवान आप भी जिनके रास में गोपी बनकर के विराजते हैं उनके रास का अनुभव हमको हो, ऐसी कृपा करो। हे काशी विश्वनाथ भगवान आप भी हम पर कृपा करो कि उन ठाकुर जी का सुंदर रस हमको प्राप्त हो। ठाकुर जी के सुंदर भाव ही सबसे मांगो, सब जगह जाओ, पर निष्ठा एक में रखो, एक में संपूर्ण विश्वास। ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे तो ठाकुर जी ने कही भैया तुमने इंद्र को दर्शन कियो कभी? ब्रजवासी बोले लाला हमने तो नहीं कियो। ठाकुर जी बोले
मैं एक देवता को परिचय बताऊं, वो प्रकट भी होएगो, दर्शन भी देगो और आपको प्रसाद भी पावेगो। बोले कौन सा देवता? बोले गोवर्धन नाथ। लाला हमने कहीं पूजा करी और इंद्र नाराज है गया तो बोले रक्षा भी वही करेंगे, आप तो चलो। और सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के गिरिराज जी गए। अब इसमें कारण क्या है कि ठाकुर जी सीधे सबसे कह रहे हैं कि मैं जय जय हूं तो कोई माने ना। अघासुर मार दियो, बकासुर मार दियो, धेनुकासुर मार दियो, कालिया नाग तार दियो, पूतना मार दी, इतने बड़े बड़े काम करवे के बाद सब ब्रजवासी कहें लाला ये कैसे मार दिए तेने? जय जय हूं मैं। ब्रजवासी माने नहीं, बोले लाला तू जो कहेगा सब बात मानेंगे, जे ना मानेंगे कि तू भगवान है। तो ठाकुर जी बोले ये मुझे पूजेंगे तो कभी नहीं, पर जो वैदिक नियम है कि ठाकुर जी को आराधन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, उससे जो फल मिलता है वो कैसे मिलेगा? प्रेमियों को फल की इच्छा नहीं होती, मैं जानता हूं, ठाकुर जी कह रहे हैं, पर फिर भी ये कैसे भी एक बार मुंह को प्रणाम कर लें कैसे करेंगे? बंधुओं एक बात बोलूं, इधर देखो, बड़ी अच्छी बात याद आई है। ठाकुर जी को प्रणाम करना जरूरी क्यों है? किसी ने भगवान को मुकुट चढ़ाया, ठाकुर जी ने सिर पर पहन लिया, किसी ने ठाकुर जी को माला पहनाई, गले में पहन ली, वस्त्र पहनाए, अंग पर धारण कर लिए। जब भक्तों ने प्रेम दिया तो ठाकुर जी बोले इसको कहां छुपाऊं मैं? सिर पर अधिकार तुलसी का है। ठाकुर जी के सिर पर ऊपर तुलसी चढ़ाई जाती है, चरणों में चढ़ाई जाती, पर ऊपर भी चढ़ाई जाती है। आप कभी पंडरीनाथ भगवान के काकड़ा आरती करना तो अभिषेक करने के बाद आप देखेंगे मुकुट धराने से पहले तुलसी रखी जाती है भीतर, फिर ठाकुर जी को मुकुट धराते हैं। शालिग्राम भगवान पर तुलसी धरी जाती है। तो सिर पर अधिकार तुलसी का है, हृदय में अधिकार किशोरी जी का है। इन भक्तों का प्रेम में रखूं कहां? तो ठाकुर जी ने सब भक्तों का प्रेम चरणों में छुपा लिया, पैरों में छुपा लिया। इसीलिए करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिहुवे पिबस्वामृतमेव तदेव, गोविंद दामोदर माधवे। करार विंदे, अपने हाथों से, करार विंदेन पदार विंदम, ठाकुर जी अपना एक पैर पकड़ते हैं, और मुखार विंदे विनवेशयंतम, छोटे से गोपाल जी अपने पैर का अंगूठा क्यों पी रहे हैं? बोले भैया सब भक्तन को प्रेम यही है, और उन भक्तन को जो प्रेम है वही को मैं पान करूं। आज भी ठाकुर जी रात्रि में अपना अंगूठा पीते हैं पैर का। क्यों? दिन भर में जितने भक्त प्रणाम करके गए सबन को प्रेम ठाकुर जी अपने अंदर धारण करें, इसलिए ठाकुर जी को प्रणाम करना बहुत जरूरी है। ब्रजवासी सब ठाकुर जी को हृदय से लगावे, सिर के ऊपर चढ़ जावे, ठाकुर जी कहें अरे यहाँ तो तुलसी बैठी है, यहाँ श्री जी बैठी हैं। इन ब्रजवासी को प्रेम तो मेरे हृदय में जा ही रहो, लेकिन एक बार प्रणाम कर लेंगे तो रात्रि में उंगली चौंक लूंगा अपने चरण की, सब प्रेम मेरे भीतर आ जाएगा। पर कैसे करें प्रणाम? जे मुंह को प्रणाम नहीं करेंगे। तब ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, गिरिराज बाबा को रूप धारण करके इनसे प्रणाम करवाऊंगा। और तब ठाकुर जी इनको लेकर के गोवर्धन गए और वहां 56 भोग पधराने के बाद में जैसे ही 4 भुजा धारण करके ठाकुर जी प्रकट भये, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। आहा, एक रूप से ठाकुर जी नीचे ब्रजवासियों के संग खड़े हैं और एक रूप से विशेष श्रृंगार करके ठाकुर जी गिरिराज जी के ऊपर खड़े हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की। आहा, सब ब्रजवासी बोले लाला जो सांची देवता है? बोले हाँ, 4 भुजा हैं। तो मधुमंगल श्रीधामा तो चेक करने गए, नकली तो नहीं है। दोनों भुजा ने पकड़ पकड़ खींच रहे हैं। ठाकुर जी गिरिराज बाबा बोले क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भैया? देख रहे हैं नकली तो ना है ना। नंद बाबा असली की हैं, 2-2 भुजाया की, तो असली देवता है, यही की पूजा करो। सब ब्रजवासियों ने अपने अपनी सामग्री गिरिराज बाबा को चढ़ाई। वो स्वरूप कितना सुंदर लगता है, मुझे इतना प्यारा लगता है ये छवि ठाकुर जी की। आहा,
यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। सब लोग नेत्र बंद करो और एक छवि का दर्शन करो। कैसी छवि? गिरिराज पर्वत है और गिरिराज पर्वत के ऊपर चोटी से नेक नीचे एक आसन पर 4 भुजा धारण करके अद्भुत श्रृंगार करके प्यारे श्री ठाकुर जी बैठे हैं गोवर्धन नाथ बन के। सामने 56 भोग सजाए भये हैं। बगल से एक सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है, जहां पे चढ़ चढ़ के ब्रजवासी ऊपर जा रहे हैं और अपने घर की सामग्री नेक नेक अपने हाथन से गिरिराज जी को पवा रहे हैं। और तब नंद बाबा ने कही, लाला जा गिरिराज बाबा को परिचय तेने ही दियो, या हमारे सबसे पहली पूजा तू ही कर। सो ठाकुर जी अपनी मैया और बाबा के संग गिरिराज जी के ऊपर चढ़ कर के गए हैं और वहां जाकर के अपनी ही रूप की पूजा ठाकुर जी स्वयं कर रहे हैं। कितनी सुंदर छवि। एक तरफ तो 2 भुजा वाले गोपाल जी और एक तरफ 4 भुजा वाले गोपाल जी। एक तरफ सामान्य ब्रजवासी जैसो श्रृंगार ठाकुर जी को और एक तरफ विशेष श्रृंगार मुकुट आदि धारण करके ठाकुर जी बैठे हैं। और ठाकुर जी यशोदा मैया के मैया ला मैं खवाऊं अपने हाथ से, मोहन थार खवा। गिरिराज बाबा को मोहन थार खवाएंगे। तो ठाकुर जी अपने हाथ से मोहन थार लेते हैं और गिरिराज जी के मुख के पास ले जाके कहें, बाबा ने मुंह खोलो खाओ। अपने ही मुख से अपने ही स्वरूप से ठाकुर जी कह रहे हैं न खाओ। तो गिरिराज जी श्री गोवर्धन नाथ जी थोड़ा सा मुख खोल रहे हैं तो ठाकुर जी कह रहे हैं न 100 मत खोलो, 1400 खोल लो ने। जैसे गिरिराज जी पूरा मुंह खोलने से पूरा लड्डू मुंह में धर दें, बोले अब आयो आनंद हो, प्रेम से पाओ याकू। ये छवि सब देख करके कह रहे हैं कि नंद जी को लाला देवता की पूजा कर रहा है, पर दूर खड़ी हुई किशोरी जी कह रही हैं अपनी पूजा स्वयं ही कर रहे हैं। अपने हाथ से रोली घिस करके अपने आप को ही चंदन लगा रहे हैं, अपनी ही आरती उतार रहे हैं। और कभी मुख की उतारे हैं, कभी वक्ष की उतारे हैं, चरणन की उतारे हैं, फिर सर्वांगीण अंग की उतारे हैं। और भैया किशोरी जी के नेत्र तो तब सजल है गए जब आरती करवे के बाद ठाकुर जी अपनी ही बलैया स्वयं लगे रहे हैं, कोई की नजर ना लगे आपको। एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक रूप सो गिरिवर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। ठाकुर जी लीला कर रहे थे, तभी नारद जी ने जाकर के कुछ सामग्री इंद्र को खवाई। इंद्र बोला बड़ी बढ़िया, कहां से लाए? तुम्हारी पूजा बंद हो गई, कृष्ण की पूजा शुरू हुई है, उसी की सामग्री बट रही थी तो मैंने कि तुमको भी खवा चलो। इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जाओ ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके काले बादलों ने आकर के पूरे ब्रजमंडल को बंद हुए। एक बात सुनो, कई लोग कहते हैं महाराज जी हम तो इतना भजन करते हैं, इतना साधन करते हैं, इतनी कथा सुनते हैं, इतने अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में संकट क्यों? आप तो करते हो, ब्रजवासियों के तो संग खड़े हैं ठाकुर जी, तब भी बादल आ रहे हैं, तब भी पूतना आ रही है, तब भी अगासुर बकासुर धेनुकासुर आ रहे हैं, तब भी कंस उत्पीड़ना कर रहा है। वहां तो भगवान प्रत्यक्ष खड़े हैं सामने, तो सब कुछ हो रहा है। अरे महाभारत युद्ध में योद्धाओं की क्या आवश्यकता है? सुदर्शन चक्रधारी स्वयं ठाकुर जी बैठे, फिर भी युद्ध हुआ, मरने वाले मरे, जीतने वाले जीते, हारने वाले हारे। ये कर्म का विधान है। और भैया ये संसार है, यहां आप चाहे जो कर लो दुख आएगा। गरुड़ पुराण की कथा आती है कि यमराज जी एक तोता को देख के हंस गए, तो तोता बोला कोई और हंस जाए तो बात बने, भी यमराज हंस रहा है। तोते के मित्र थे गरुड़ जी, भगवान के वाहन, तो अपनी पहुंच लगाते हैं ना लोग, जब संकट में आते हैं तो अपनी पहुंच लगाते हैं, जैक लगाते हैं, हाथ पांव फड़ाते हैं।
गरुड़ जी को कहा कि भैया तुम कैसे भी एक काम करवा दो। बोले क्या? ये यमराज जी मुझे देख के हंस गए हैं, मुझे लग रहा है अब मेरे जीवन के दिन 4 बचे हैं। तुम कैसे भी भगवान से कह करके मेरी जो जीवन अवधि है उसको बढ़वा दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये यमराज जी तभी हंसते हैं जब किसी को उठाना होता है। गरुड़ जी बोले भगवान से बाद में बात करूंगा, पहले तुम मेरे पास आओ, बैठो मेरी कमर पे। गरुड़ जी उड़ा करके उनको 7 समुद्र पार एक गुफा में ले गए और वहां भीतर ले जा करके छोड़ दिया। बोले यहाँ रहो, यहाँ कोई नहीं आएगा, और ये 2-4-10 दिन यहीं बैठे रहना, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। और मैं जाके भगवान, मैं यमराज जी से बात करता हूँ, भगवान को छोटे काम के लिए क्यों बोलना? मेरी पहुंच तो सब जगह है। मैं अभी रसातल में जाके यमराज जी से कहता हूँ तुझको नहीं लेके जाएंगे, ठीक है? तोता बड़ा खुश हुआ, वाह बहुत बढ़िया है, मैं यहीं रह लूंगा 4-5 दिन। यमराज जी के पास गए सीधे गरुड़ जी। गरुड़ जी तो भगवान के वाहन है, सब खड़े होते हैं, उनको देख के यमराज जी बोले आइए आइए। कैसे आए? बोले हम बस एक बात कहने आए हैं, फिर हमको जाना है वैकुंठ। हमारा एक मित्र है तोता, वहां का, उसका ये नाम है। बोले अच्छा, तुम उसको देख के हंस गए थे परसों, क्यों हंसे थे? कोई योजना बन रही हो तो मत बनाना। अच्छा, उस वन के तोते के बारे में? बोले हाँ, मैं तो उसको देख के इसलिए हंस गया था, मैंने कि देखो कैसे कर्म की विधि, ये अभी यहां बैठा है और इसकी मृत्यु 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के खाने से होगी, और मैं ये सोच के हंस रहा था कि ये 7 समुद्र पार पहुंचेगा कैसे। तभी यमराज जी बोले देखो देखो आ गया। पीछे देखा तो उस तोते की आत्मा आ रही थी, मर गया। गरुड़ जी बोले मैं ही छोड़ के आया था इसको। कर्म गति तारे नाही तरे, कर्म गति तारे ना। आप कौन से जन्म का अब भोग रहे हो आपको नहीं पता है भैया, वो नहीं टल सकती है। इसलिए प्रसन्न रहो, नाम जपो, कथा सुनो, खूब आनंद से रहो। इस बात का दोष मत दिया करो कि हम इतना अच्छा अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा क्यों होता है। आप कौन से जन्म का भोग रहे हो आपको नहीं पता, आपको भोगना ही पड़ेगा। ज्यादा हाथ पैर मत फड़फड़ाओ, एकांत बैठ करके हरि नाम जपो, हरि का स्मरण करो। इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा करके वर्षा की, सब ब्रजवासी त्राहिमाम करके दौड़ने लगे। तभी 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौटा की, खूब खूब प्यारे। क्या बात है बंसी वारे श्याम। सब ब्रजवासी आए, अपनी अपनी छड़ी लगा ली। महाराज नीचे नख पे धार लियो, गिरिराज नाम गिरधारी। बाद में गाएंगे, पहले गिरिराज जी नीचे धरवा दें, नहीं तो ठाकुर जी ऐसे ही रह जाएंगे। 7 दिन तक ठाकुर जी ने धारण किए। ब्रजवासियों ने छड़ी लगाई। बोले लाला तू अपनी उंगली हटा ले, हमने छड़ी लगाई ली है। ठाकुर जी बोले 21 किलोमीटर बड़ा पर्वत है, छड़ी पर टेकेगा ये? ब्रजवासी बोले हम भी तो वही बोल रहे हैं, 21 किलोमीटर बड़ा पर्वत तेरी उंगली पर टेकेगा? ठाकुर जी बोले तो हटा रहा हूं मैं उंगली। जैसे ही अपनी उंगली ने ढीली करी, महाराज चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। लाला संभाल संभाल संभाल। 7 बरस के ठाकुर जी ने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण किए गिरिराज जी, और गिरिराज जी संभल गए। सब ब्रजवासी बोले लाला कैसे उठाए? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। हम जय जय हैं। ए मधुमंगल श्री दामा चलो प्रणाम करो। लाला प्रणाम तो नहीं करेंगे, तेने जरूर कोई टोना टोटका सीख रखे पहाड़ वाड़ ने उड़ावे के, तू जय जय तो नहीं है। ठाकुर जी बोले अरे ब्रजवासियों, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। आप सबन की इच्छा सो, आशीर्वाद सो, किशोरी जी की कृपा, मुंह में बल नहीं है, आप सबकी कृपा सो मैंने उठाए। अमानीना ठाकुर जी का नाम आता है कि वो मान रहित हैं,
करने के बाद श्रेय दूसरों को दे देते हैं। सब ब्रजवासियों को श्रेय दे दिया, तुम सबके आशीर्वाद से मैंने उठाए हो, तुम सब टकटकी लगा के मेरी उंगली पे देख रहे, तुम सबन की शक्ति मेरी, लाखों ब्रजवासी की शक्ति उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले तभी तो हम कहें कमजोर क्यों है गए हम, सबरी शक्ति तेरी उंगली में चली गई लाला। ऐसे सब ब्रजवासियों के संग ठाकुर जी ने लीला की। 7 दिन बाद इंद्र को अपनी गलती का अनुमान हुआ, चरणों में आके क्षमा मांगी, वर्षा बंद हुई, गिरिराज जी नीचे पधरा दिए। तब ब्रजवासी ठाकुर जी को कंधा पे लेकर के नृत्य करते हुए गा रहे हैं, हे नख पे धार लियो गिरिराज